मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले। बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी। जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग, हाँ मंडे मॉर्निंग। फ्रेश। मैं तो फ्रेश हूँ, लेकिन हाँ। मैडम आपके बाल सबसे ज्यादा फ्रेश लग रहे हैं आज। तुमने जो बालों का कलर लिया है ना, बहुत जल्दी बना दिया, पता है? जल्दी बना दिया, लेकिन मुझे तुम्हारे बालों का कलर बहुत अच्छा लग रहा है दिन ब दिन। थैंक यू, है ना, डिफरेंट कलर, नया कलर। सोचा मैं कुछ अलग सा करा लूं, हाँ। क्योंकि आयशा टेलीविजन में ही होता है कि आप टीवी पे काम करते हैं। हाँ। तो इस वक्त जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है वो शायद इससे 19-20 हो, हाँ, मुख्तलिफ हो कुछ और तो हो। मुझे हमेशा डर इससे लगता है, क्योंकि हम अपने बाल तो करा लेते हैं, बाल अच्छे भी लगते हैं, लेकिन जब इन लाइटों के नीचे हम अपने स्टूडियोज और सेट्स पर पहुंच जाते हैं, जो आगे जो आवाम देखती है उनको लगता है कि क्या कर दिया है बेचारी है ना, क्या कर दिया हाँ। बेचारी ने। एक और चीज अनुषी, कि मौसम के हिसाब से कलर आपने बालों का क्या कराना है वो भी बड़ा मैटर करता है। आपको पता है, मैं कोई तकरीबन 3-4 महीने से अनुषा से कह रही हूँ कि मैं अपने बाल जेट ब्लैक करा लूँ, प्लीज जेट ब्लैक करा लूँ। और अनुषा मुझे रोज बताती है, आयशा अभी गर्मियों का मौसम खत्म नहीं हुआ, जब आप जेट ब्लैक या कोई डार्क कलर लेते हैं तो यूजुअली आपको वो विंटर में, सर्दियों में कराना चाहिए। ये भी बड़ा मैटर करता है। बिल्कुल सही है, मैटर करता है। हर सीजन के अपने कलर्स होते हैं, अपना कुछ लुक होता है। समझ में लोग बाल शॉर्ट कर देते हैं, बालों पे बहुत ध्यान हम देते तो हैं, लेकिन सिर्फ उसी लिहाज तक के बस वो लंबे और लंबे बाल अच्छे होते हैं। जबकि पाकिस्तान में मैंने देखा है कि कुछ लड़कियों के जबरदस्ती लंबे बाल होते हैं, वो सेहतमंद नहीं होते, वो अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन बस क्योंकि लिहाज में लंबे बाल चाहिए। और एक और बहस भी होती है अनुषे, वो ये कि देखिए हम कोई एक्सपर्ट्स हेयर के मामले में नहीं है, लेकिन एक चीज़ होती है कॉमन सेंस, और वो क्या होती है कि अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे होंगे और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी काटने से बाल बढ़ते थोड़ी हैं, आई एग्री कि अच्छा आप काट नीचे से रहे हैं तो ऊपर से बाल कैसे बढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन बालों का जब टोटल वेट कम होगा, जब आपके स्कैल्प बेचारा कम वजन बर्दाश्त करेगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो ज़्यादा हेल्दी नजर आएंगे। और जब आप उनको ट्रिम रखेंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी होंगे भी, नजर भी सिर्फ नहीं आएंगे, वो वाकई में होंगे, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। ज़्यादा जल्दी बढ़ने की बात नहीं है, लेकिन अच्छी होगी। और छोटे बाल भी सेहतमंद हो, घने हो, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है। एक तो ये चीज़ कि आप बालों पे क्या लगाएं, क्या कलर लें, क्या कलर ना लें, हेयर ट्रेंड्स क्या हैं, लेकिन उसके साथ साथ देखिए खाएं क्या, है ना? कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम खा पी के अपने बालों की नशोनुमा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं, एब्सोल्युटली कर सकती हैं। और बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अंडा ना सिर्फ आप बालों पे लगाएं बल्कि इस्तेमाल भी करें। एवरीथिंग विच हैज़ प्रोटीन आपके बाल बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे और बहुत स्ट्रॉन्ग कर देगी। जिंक का इस्तेमाल, बिल्कुल सही है, प्रोटीन का इस्तेमाल। ओह सलाम बाजी, सलाम। क्या हाल? बिजली क्या हुआ? बाजी बारिश हो रही थी बाहर ना, मेरे बाल ना खराब हो जाए, आज मैंने बाल ने ब्रॉड डाई कराया था। बाल तो अच्छे लग रहे हैं, तुमने कल वो शादी पे गई थी वहाँ पे? है ना जी जी बिल्कुल। मैं ना वहाँ से मैंने करवाया हुआ था ना, तो मैं इस वजह से मैंने कहा पार्लर के बाल ना खराब हो। इतनी तेज बारिश हो रही थी, मैं छाता भी नहीं लिया था, फिर मैंने दुपट्टा लगा के बाल वाकई में अच्छे लग रहे हैं। अच्छा बिजली, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे घर में भी कुछ ऐसे टोटके तो होते होंगे, कोई तेल वेल तुम लोग बनाते हो अपने बालों के लिए? हाँ, बिल्कुल बनाते हैं। ख्वाबों के शहजादे ने भी बताया था, लेकिन मेरे ख्वाबों का जिस शहजादे का वो तेल है ना, मेरी समझ नहीं आया, लेकिन हमारे यहाँ जो बनाते हैं ना वो आमले रेठे का तेल बनाते हैं। आमले रेठे का, ठीक है। और उसके अंदर फिर थोड़ा सा नींबू निचोड़ के, सरसों के तेल में, और उसके बाद उसको छात पे रख देते हैं, और फिर वो जो धूप में, वो धूप में जो होता है ना, उसको गर्म करके फिर वो बालों में लगाते हैं। उसको गर्म खैर तुम तो न्यूट्रिशनिस्ट हो, मैं से हर चीज पूछना शुरू कर दिया मैंने। जैसे देखो लगाने का नहीं, मैं बताऊं लगाने का, लगाने की साइंस क्या है? हाँ वैसे गर्म करके लगाने का भी हम पूछेंगे, आई डोंट नो, जस्ट बेहतर होता है शायद, मे बी बाजिया आयशा के टोट के। इवन अनुषा हम ये भी पूछेंगे कि जब पूछेंगे, मैं बतानी नहीं, पूछेंगे वो ये कि स्कैल्प पे जब आप कहते हैं ना कि जी मसाज हो, अब वो मसाज कैसा हो, ऐसा वाला हो या हल्का फुल्का हो, ज्यादा तेल लगाने से नुकसान भी हो सकता है वगैरह वगैरह। तो आज बालों के हवाले से बात करते हैं। आप भी मुझे बताइए कि आप लोग अपने बालों पे क्या मेहनत करते हैं। हमारे बालों के लिए अगर कोई टोटके हो, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि बालों की क्या अहमियत है आपकी जिंदगी में? बिल्कुल। अच्छा मुझे मैं एक कपड़े जोड़े अच्छे हो, स्किन अच्छी हो, लेकिन बाल सही ना लग रहे हो तो क्या होता है? हाँ, बाल कितने इम्पोर्टेंट है। आजकल रिश्ते भी होते हैं ना, तो देखते हैं कि लड़की के बाल का होता है, क्या कहते हैं इतने लंबे होते हैं ना, हाथ पे हाँ कर दो,
और लड़की के बाल इतने इसलिए तो मेरी अभी तक शादी नहीं, मैं जानबूझ के नहीं बढ़ा रही शायद, क्योंकि मैं नहीं हो जाएगी इंशाल्लाह। तुम लोग अपनी शादी देख लिया, शादी की बात से निकलती है। और एक और मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं, वो ये कि मैं तुमसे हमेशा ये कहती हूँ और बिजली को भी कहती हूँ कि बिजली क्या अंडा पराठा, और हम लोग बात कर रहे होते हैं कि पूरी दुनिया में तुम जाके डिफरेंट नाश्ते खाती हो, डिफरेंट खाने खाती हो। सो आई थॉट कि हम हमारे घर पे रहते रहते आप सबको एक टूर कराएं, छोटा सा, दुनिया की कम से कम 5 जगहों का तो कराएं। इस पूरे वीक आज से स्टार्ट होगा ये टूर, और पूरी दुनिया में नाश्ता कैसे किया जाता है वो हम आपको बताएंगे, बना के रेसिपी आसान से शेयर भी करेंगे। तो आज हम बना रहे हैं स्पेन में बनने वाला एक नाश्ता, स्पेन में बनने वाला अंडा। यस बाजी जी, सिर्फ हम कार में बैठ के ये नाश्ते दुनिया भर के खाते रहेंगे, हम कहीं जाके भी जाएंगे बिजली भी दिखाएंगे, जरूर जाएंगे, लेकिन जब तक हम नहीं किरण बाजी का कार का ना काम छोड़ दूंगी, किरण बाजी के तुम्हें छुड़वा दूंगी। जब तक हम नहीं जा रहे तब तक हम बनाएंगे स्पेनिश ऑमलेट। आपने सुना होगा स्पेनिश ऑमलेट कुछ तरह से हमारे यहाँ बनाया जाता है, वो कहीं से भी स्पेनिश नहीं होता। और स्पेनिश हर चीज हम देसी कर देते हैं। अच्छी खासी टर्किश जगह खुली थी, कल मैं शॉपिंग मॉल गई हूँ, मैंने वहाँ से तुर्की का खाना ऑर्डर किया, तो वहाँ पे उन्होंने मसाले और गरम मसाले डाल दिए। ओह माय गॉड। जब कुछ सैंडविचेस की जगह खुली थी तो सीख कबाब सैंडविच, क्योंकि वो लोग खाते ही नहीं है, पसंद नहीं है, फिर उनका बिजनेस नहीं चलता। अब देखो अनुषे, जो टिपिकल स्पेनिश ऑमलेट होता है या स्पेनिश स्क्रैम्बल्ड एग्स होते हैं, उसमें किसी किस्म के कोई, ये एक थोड़ा सी हैरानी की बात है कि टमाटर का इस्तेमाल यूजुअली उसमें नहीं होता, ठीक है। होता क्या है, अंडा होता है, उसमें आलू होती है लाजमी, हर स्पेनिश ऑमलेट, हर स्पेनिश एग में आपको इस तरह से आलू भी मिलेंगे, सॉल्ट होता है, पेपर होता है। कौन सी चीज है जो बालों के लिए अच्छी होगी? अंडों का इस्तेमाल बिल्कुल करें, बिल्कुल सी फूड भी है इसमें, हम इसमें श्रिम्प्स भी ऐड कर रहे हैं, हम स्क्रैम्बल्ड इसको बना रहे हैं। चलिए अच्छा, बताएं तरीकाकार क्या है। और मैंने स्पेन में ये बहुत खाया था ऐसा, तो आज मैं तुम्हें देखने वाली हूँ, और ये तो मुझे पता है कि कितना अच्छा आप स्पेन गई हैं? मैं स्पेन गई भी हूँ। अच्छा, सबसे पहले ऑलिव ऑयल हम ले लेंगे, ठीक है। और गार्लिक कुछ सिनेरियोज में ऐड किया जाता है, कुछ लोग नहीं भी ऐड करते, हम इसलिए ऐड करेंगे कि थोड़ा सा हमारे देसी टेस्ट बट, लेकिन ऐसा नहीं है कि गार्लिक ऐड करेंगे तो ये स्पेनिश रहेगा ही नहीं, आप कर सकते हैं। ये गार्लिक का क्लोव आप अच्छी तरह से ब्लैक चॉप करके ऐड कर सकते हैं। विजय, तुमने अपने बाल जिंदगी में पहली दफा कब डाई किए थे? क्या उम्र थी तुम्हारी? मैं 17-18 साल में पहली दफा कर दिया था काम, तमाम ब्लीच करके आ गई थी मैं घर। मैंने ब्लीच तो नहीं कराया था जी, लेकिन मैंने भी उसी एज में ना अपने बाल डाई करा लिए थे। हाँ, लेकिन ये है कि ज्यादा डाई कराने से बाल भी खराब हो जाते हैं। अच्छा, और हमारा जो काम है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि रोज लेकिन कोई नहीं, मेंटेनेंस पे काम किया है, बहुत सारी चीजें, दुनिया ने तरक्की की है, बड़े ट्रीटमेंट्स हैं। वैसे बाजी जी, बालों के लिए ना आपको अगर बाल चंगे करने हैं तो आपने मछली ज्यादा खानी है, बिल्कुल, सरसों का तेल लगाना है, ठीक है, चीकू ज्यादा खाएं, चीकू की अफादियत आपको पता चल जाए ना तो वो सोने के पाँव भी जाएगी। बाजी से मैं सही कह रही हूँ, वो जो मसाज बहुत अच्छा होता है, ये बैठे बैठे थोड़ी सी मालिश जरूर किया करें, क्योंकि उससे खून की जो रवानगी होती है, जो और दही, गर्मियों में दही अंडा मिक्स करके वो लगाएं तो ये भी चंगा है। तो इसमें तो अंडा भी है, दही। हाँ, अच्छा, अंडा है, दूध है, इसमें दूध बहुत, वाकई दूध भी आपके बालों के लिए इसलिए अच्छा होता है बिकॉज़ विटामिन डी है, विटामिन डी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, आयरन, ये सारी चीजें। अच्छा, स्क्रैम्बल्ड एग्स 2 किस्म के होते हैं, एक तो वो जिसको आप खा के कहते हैं कि मैं क्या खा रहा हूँ, ये कैसा रूखा फीका अंडा है, और एक वो होता है जो एक्चुअली स्क्रैम्बल्ड एग्स के स्टाइल से बना होता है। वो ये कि हमने या तो क्रीम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रियल रेसिपी में मिल्क है तो हम मिल्क का ही इस्तेमाल करेंगे, फेंटना जरूरी है, और अंडे के साथ। अच्छा, फेंटने से फ्लफीनेस फूल जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा। और अनुषे, स्क्रैम्बल्ड एग बनाने की सबसे जो एक मेन टेक्निक है वो ये है कि आंच कम होनी चाहिए और कॉन्स्टेंटली आपने इसको हिलाना है। इट हैज टू बी रियली क्रीमी। अगर ये क्रीमी नहीं होगा, ड्राई होगा, तो फिर ये स्क्रैम्बल्ड एग्स नहीं है। थोड़ा सा इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी आलू, जिसको मैंने उबाल के रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये जो श्रिम्प्स है ये मैं अंडे में ऐड नहीं करूंगी, इसको हम अलग से टॉस करके अच्छा, विजय देखो पतीला ही अलग है। हाँ, ज्यादातर अंडा इसमें बनाते हैं, लेकिन तो क्या उसमें पाजी दूध डाला है, अब दूध के अंदर अंडा डालेंगे और फिर वैरायटी हिलाते रहेंगे ना, हिलाते रहेंगे, क्योंकि
खागीने, अक्सर लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि जी स्क्रैम्बल्ड एग मतलब वो जिस तरह से हम खागीने के लिए अंडा करते हैं, नहीं देखिए खागीने का जो अंडा होता है ना वो हमारे यहाँ थोड़ा सा सुघरापे का कॉन्सेप्ट है कि जी अलग अलग होना चाहिए, तेल अलग अंडा अलग, इसमें इट हैज टू बी लाइक क्रीमी, बिल्कुल वो इस तरह से सर्व करते हैं कि वो देखने में ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगा, बट जब आप पहली बाइट लेंगे उस क्रीमीनेस वाले अंडे की, सो यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव। ठीक है जी, इसको यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और मैं बिजली का ढूंढते हैं घर में कोई तेल तूल है, लग रहा है कुछ लगा है यहाँ पे। मैं ना एक काम करती हूँ, तुम्हारे मैं आमले रीठे लेके आती हूँ। और तुम्हारे ख्वाबों के शहजादे ने जो बनाया था तो डाई करना ठीक नहीं है, लेकिन आजकल कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स निकल आए हैं जो वाकई में आपके बालों के लिए अच्छे हैं। बहुत तरक्की की है हमारे हेयर प्रोडक्ट्स ने भी, क्योंकि मुझे याद है एक ज़माना जब मैं छोटी थी और मेरी वालदा डाई लगाती थी। अच्छा, एक तो मेहंदी का ज़माना था सबसे पहले, फिर उसके बाद अजीब व गरीब सस्ते हेयर डाइज आते थे जो आपके बालों को बहुत नुकसानदेह करते थे, फिर अमोनिया फ्री डाइज आना शुरू हो गए जिनमें केमिकल्स कम थी ये वो, और अब डाई कर सकते हैं आप, आपके बाल इतने बुरे नहीं होते हैं। अब ट्रीटमेंट्स भी बहुत अच्छी अच्छी ज़बरदस्ती आ गई हैं, लेकिन जैसे ट्रीटमेंट्स भी अच्छे आई हैं वैसे हमने काम भी ज़्यादा करना शुरू कर दिया अपने बालों पे। मेरी नानी दादी नहीं किया करती थी, हम आए दिन हर 15-20 दिन के बाद दिल करता है कि रंग बदल दें, लेकिन अनुषा हम ऐसे बहुत सारे लोग देखते भी हैं, बट स्टिल हम ऐसे बहुत सारे लोग देखते भी हैं जिनके बाल वो मे बी साल में चलो 1-2 बार वो कलर कराते हैं और अच्छे मेंटेन रखते हैं, तो बालों को मेंटेन करना भी आई थिंक मेंटेन करना भी बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं और बिजली यही बात कर रहे थे, मैं आप लोगों के आगे भी शेयर करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में लंबे बालों का तो एक है सीन कि भाई लंबे बाल हो तो मज़ा है, बहू के तो लंबे बाल हैं, बेटी के तो बड़े लंबे बाल हैं, तो ये जो लंबे बाल है ना, ये कहते हैं आपका कद रुक जाता है, इसमें सच्चाई है? देखो एज न्यूट्रिशन की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि बहुत ज़्यादा हम आपके अंदर से न्यूट्रिशन खींच लेते हैं, देखो आपकी कद रह जाती है, आपके बाल बढ़ जाते हैं। ऐसा हमने यूजुअली जितने भी रिसर्चेस हैं उसमें ऐसा तो नहीं देखा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब आपके बाल लंबे होंगे तो आपको खाने के लिए भी और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होगी और आपको लगाने के लिए भी और ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होगी। मेंटेन करना, मैं खातून को जानती थी जिनके बाल लंबे थे और शैम्पू करके बेचारी कंगा करके, मतलब कि बहुत ही बुरा हाल था। अच्छा अनुषा, यहाँ पे देखो ये जो स्क्रैम्बल्ड एग्स है, हल्का सा पानी का बस एक शाइन इसमें रहनी चाहिए, क्योंकि ऑलिव ऑयल भी मैंने इसमें ऐड किया हुआ है, और इसमें गार्लिक की या तो स्मेल बिल्कुल भी ना आए, और अगर आपको अंडे की स्मेल नहीं पसंद तो गार्लिक की स्मेल सिर्फ इतनी आए कि बस कच्ची कच्ची सी फील हो, ठीक है? अच्छा, अब इसको मैं रख दूंगी और अब इसके साथ जो मेन स्पेनिश चीज है जिसके लिए स्पेनिश चीज कहाँ है, देखो इसमें मैंने इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसकी प्रेजेंटेशन पे काम करना है। अगर हम एज इट इज रख देंगे तो लोगों को लगेगा ये क्या बना दिया है, आज मजा नहीं आया, हाँ मजा नहीं आया, इतना अगली और ऐसे फेंक दिया एकदम। तो हम ये करेंगे कि हम बनाएंगे इसका एक ऊपर से ऐड करने के लिए बनाएंगे आलू झींगे अलग से ऐड होंगे, ये हम अलग से ऐड करेंगे थोड़े से ऑयल में, और हाँ आलू में इसमें ऑयल ऐड करूंगी। और ऑयल चाहिए, थोड़ा सा और ऑयल चाहिए, बिजली ऑयल ला दो। ऑयल मैं देती हूं, रुके आप परेशान ही ना हो। आ गया ये चलो सही, इसमें ऐड कर देते हैं हम ऑयल। और अच्छा, इसमें मैं ये करूंगी कि मैं इसमें श्रिम्प्स ऐड करूंगी, यानी कि छोटे वाले झींगे मैं शामिल कर दूंगी इसमें, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे और इसमें हम क्या हम इतने अच्छे असिस्टेंट्स हैं तुम्हारे। यस, ये हमने ऐड कर दिए श्रिम्प्स, ठीक है ठीक है, और हाँ छींटे तो आएंगे, ये तो होगा। श्रिम्प्स के साथ मैं इसमें टू टेस्ट जस्ट 1 पिंच ऑफ पेपर, ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकती हैं, एंड 1 चुटकी ऑफ नमक, और ये करना है, ये स्मोक लानी है इसमें, जो स्मोकी जला दिए हमारे, जला दिए कहती मैं बहुत बड़ी शेफ हूँ। बाजी आपने क्या किया? बिजली पूरी दुनिया में इसका नाम होता है फ्लाम्बे, और ये शेफ इसलिए शौक से इसलिए करते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं शशका, ये शशका नहीं है, बेसिकली इसकी जो स्मोक आती है ना, इसका फ्लेवर बड़े मजे का होता है, तो यू वुड लव दिस फ्लेवर। और साथ में हम ऐड कर देंगे इसमें एक हमारे शेफ है लमान, सुना लमान, वो बड़े मजे से ये करते हैं, वो तो है भाई, आपको पता है यहाँ तक आप प्लीज आयशा बाजी ना बने, मुझे बोलने भी दें जी।
हाँ वो लमान भाईजान है ना, वो हमारे गांव में आके ना इसी तरह के खाने बनाते थे। नहीं वो सिर्फ देगड़े के लिए उनको बुलाया था। अच्छा लमान आपके गाँव आते थे? मुझे तो बताया नहीं कभी लमान ने। क्या बात है, पूछ लीजिएगा, वो वैसे ऐसी बातें बताते कहाँ हैं। बिल्कुल सही है। मैंने उनको अलग से पैसे दिए थे, मैंने कहा गरीबों के लिए भी खाना पका दिया करें। अच्छा जब ये प्रॉन्स जो हैं वो बिल्कुल ओके, अच्छा जो भी थैंक्स। जब ये प्रॉन्स बिल्कुल पिंक हो जाएंगे, तकरीबन 2 मिनट इनको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना। जब भी आप प्रॉन्स को ओवर कुक करते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा ये है कि 1 मिनट इसको हम पकाएंगे और इसके बाद फिर हम इसको करेंगे सर्व। अच्छा ब्रेड के स्लाइसेस हमने यहाँ पे काट के रखे हुए हैं एज इट इज, इनको हम करेंगे। अच्छा तो इसमें टमाटर नहीं है? नहीं इसमें टमाटर नहीं। इसको फ्राई भी नहीं किया आपने? किसको? नहीं, एज इट मर्जी है, टोस्ट भी कर सकती हैं, फ्राई भी कर सकती हैं, वो आपकी मर्जी है। व्हाटएवर यू वांट। हमारा हाँ सारा फोकस हमारा स्पेनिश ऑमलेट पे है। वाह। और अच्छा बिल्कुल खाने के बराबर हो गया। इसमें आलू भी आ गया, इसमें गोश्त भी आ गया, झींगा, अच्छा इसमें अंडा भी है, प्रोटीन भी आ गया। जिस तरह से मैंने ये स्लाइस काट के ऐड किया हुआ है ना, बेसिकली होता क्या है कि जब स्पेनिश ऑमलेट आप देखते हैं तो देखने में कुछ कुछ जैसे कीश होता है, वैसे वो लगता है कि आलू के स्लाइसेस होती हैं, थोड़ा मोटा थिक बनता है वो, और फिर जब आप उसको खाते हैं तो अंडे की सॉफ्टनेस आपको महसूस होती है, उतनी ही सॉफ्टनेस आपको आलू की भी महसूस होती है। आज हम बालों के हवाले से बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कि अपने बालों को सेहतमंद रखने के लिए, घने रखने के लिए और जिंदा रखने के लिए और मजेदार रखने के लिए आप लोग क्या कुछ करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं जो मैं चाहूंगी कि हमें ज्वाइन करें, और जाहिर सी बात है मैं उनको रोज फोन करती हूँ, मैं भी उनको फोन कर लेती हूँ। आप तो हर रोज पता नहीं कितनों का फोन करती है, इसलिए आपके मोबाइल का बिल इतना ज्यादा आता है ना। मेरे मोबाइल का बिल इतना ज्यादा तो आता है, लेकिन कोई नहीं, रोज कुछ ना कुछ हम जरूर सीखते भी हैं। तो आज भी जरूर सीखेंगे कि अपने बालों का किस तरीके से ख्याल रखा जाए, और 2017 में जून जुलाई और समर के जो हेयर ट्रेंड्स हैं वो क्या हैं, क्योंकि बालों के भी ट्रेंड्स अब बहुत पॉपुलर हो गए हैं। और इंटरनेट आने की वजह से हमारी जो जवान लड़कियां हैं वो ना सिर्फ अपने कपड़े, जूते, लिपस्टिक्स के बारे में जानती हैं, लेकिन ये नया हेयर स्टाइल है, ये मैंने किसी हॉलीवुड के स्टार को बनाते हुए देखा था, ये नए हेयर स्टाइल्स हैं। तो अच्छा है, अच्छा रहता है, मज़े की चीज़ है। और ऑफ कोर्स बालों का ख्याल रखना, उनकी सेहत पे फोकस करना बहुत जरूरी है भाई। अच्छा यूजुअली इस पे लीक ऐड की जाती है। अच्छा लेकिन हम लीक इसलिए नहीं ऐड कर रहे क्योंकि हमारे तो हरा धनिया अवेलेबल है, तो हम ऐड कर रही हैं, और सिर्फ कलर ब्रेकिंग के लिए थोड़े से हम कॉर्न्स ऐड कर रही हैं, एंड दिस इज इट। इसको गरम गरम खाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप ठंडा खाएंगे तो अंडा बेचारा जो है वो बिल्कुल ही फिर अंडा ठंडा खाने से लेकिन अंडा इज नॉट गुड। बेसिकली ठंडा अंडा नो। लेकिन ठंडा अंडा नो। लेकिन स्पेनिश ऑमलेट कुछ लोग ऐसे भी पसंद करते हैं कि बहुत ज्यादा गर्म ना हो, ठंडा भी खा सकते हैं, बट इसको हम देसी। ये क्या है, इसके अंदर क्या है? कटोरी के अंदर? कटोरी के अंदर टबेस्को सॉस है, और पूरी दुनिया में जहाँ भी टूरिस्ट ज्यादा आते हैं वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं कि जब फीका, उनको पता होता है कि जी फीका खाना है, इंडियन पाकिस्तानी आके जो है वो कुछ बोलेंगे, तो वो बिजली आ गई है स्पेन, अब उनको कोई मसाला डाल दो, हल्दी दे दे साइड में, है ना। जी आप जाए स्पेन, बिल्कुल जाइए, बिल्कुल। तो साथ में हमने एक स्पाइसी सी सॉस इसलिए रख दी है कि अगर आपको मिर्च मसाले कम लगेंगे तो आप खा लें, क्योंकि इसमें कोई मिर्च मसाला नहीं है, सॉल्ट है और पेपर है, दैट्स इट। मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, आप चाहें तो नॉर्मल काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट जस्ट अ पिंच लाइक दिस। बाजी इस यतीम को भी उठा के इसमें डाल देना, उसमें क्या हो गया? ये यतीम को मैंने अपने खाने के लिए रखा हुआ है ना, इसलिए आप खाएंगे ना, कोई नहीं। हम लोग कैसे हमारा स्पेनिश ऑमलेट जो है वो तैयार हो चुका हुआ है। आज हम बालों के हवाले से बात कर रहे हैं, कुछ स्टाइल्स और कलर्स और कट्स डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले कुछ खा लें। हाँ पहला हमारे स्पेनिश स्टाइल स्क्रैम्बल्ड एग्स खाते हैं। एंड वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि आज हम अपने बालों के हवाले से बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है अपने बालों का ख्याल रखना। तो साथ ही साथ मैंने बिजली को भी कहा था कि मेरे तो दोस्त हैं ही हैं, हाँ, वो हर जगह हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं अपने दोस्तों को बुलाती हूँ कि वो हमें सही से बता सकें कि आपके बालों की नशोनुमा के लिए, उनको सेहतमंद रखने के लिए, लंबे घने और अच्छे रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अच्छा जब हमारी उम्र शुरू हो जाती है ना 25 से 35 साल के बीच में, उम्र हम बताएंगे 25 से 35 साल के बीच में ही, ज़्यादा 25 की तरफ, लेकिन उस उम्र में आपके हल्के फुल्के ग्रेज आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला ग्रे बाल नजर आता है, और एक आपको नजर आता है, और आप पहले को देखिए आप कहते हैं मदर्स ब्लेसिंग, और उसके बाद आप कहते हैं नहीं ब्लेसिंग तो नहीं है, कहीं से भी कुछ और है ये। फैंटे को जाते हैं और यहाँ चेक करते हैं। अच्छा नुशे, इससे पहले कि हम हमारे से बातें करें,
बिजली मैडम जो है ना वो आंवला और रीठा का जो उन्होंने तेल बनाया था सारा मिसेस शरीफ को दे दिया। कभी कभी तो बहुत ही दरिया दिल हो जाती है। सो अभी मैं उनके पास जा रही हूँ लेने के लिए, ठीक है? मैं लेकर आऊंगी, प्लीज लेकर आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं उनके पास थोड़ी देर बैठ के भी आऊंगी। ओके बाय। साथ ही साथ आपको अपने मेहमान से भी मिला लेते हैं जो हमारे यहाँ पे बैठी हुई है। बदतमीजी होगी अगर हम फौरन से पहले उनसे सलाम दुआ ना करें। बीनिश परवेज साहिबा एक फैंटास्टिक ब्यूटिशियन है, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बस ठीक ठाक। वेलकम टू हाउस। आई एम गुड, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बीनिश, सबसे पहले तो ये बताओ कि अर्ली ग्रेइंग का इशू तो हम सब में शुरू हो जाता है, तो ग्रेइंग की वजूहत क्या होती है? कि आपकी वाकई में उम्र ज़्यादा हो रही होती है या फिर टेंशन की वजह से, या फिर कहते हैं कि क्योंकि अम्मा अब्बा के बाल ऐसे तो जेनेटिकली हम भी टाइम से पहले सफ़ेदी के शिकार हो गए? खैर ग्रेज होने की तो बहुत सारी साइंसेस हैं। इट कैन बी हार्मोनल चेंजेस, इट कैन बी योर डाइट, इट कैन बी योर जीन्स, ऑब्वियसली बहुत सारे रीजंस होते हैं। मगर ये होता है कि जब आपको पहला ग्रे बाल आपके सर पे जब आप नज़र आता है तो किसी भी औरत के लिए या इवन मर्द के लिए भी यंग एज में एक वो वाली फीलिंग होती है ना कि ओह शिट मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या मैं बड़ा हो रहा हूँ। तो वो फीलिंग मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई, मेरी शादी नहीं होगी, मेरे बाल नहीं खैर अब तो ऐसा कुछ है नहीं। और ऑब्वियसली जो सेकंड अल्टरनेटिव आपके दिमाग में आता है आफ्टर सीइंग अ ग्रे हेयर इन योर स्कैल्प इज लाइक यू नो कलरिंग, you know when you see gray obviously you think of coloring your hair. बिल्कुल सही है। So this is it. I mean there's no alternative, there's no other solution to it. बिल्कुल सही है। और एक ज़माने में कहते थे कि कलरिंग आपके बालों को थोड़ा बहुत डैमेज कर देता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ऐसा इसलिए नहीं है कि देखें कलरिंग आज भी आपके बालों को डैमेज करेगा अगर आप सही प्रोडक्ट यूज़ ना करें। बिल्कुल सही है। Coloring your hair is different and coloring your hair from a right product is totally a different thing. तो हम बात कर लेते हैं भाई लॉरियल पेरिस अगर कास्टिंग क्रेम ग्लॉस जो है उनका, उसके हवाले से बात करते हैं। हमारे पास यहाँ पे टेबल पे भी मौजूद है, तो आज इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त सी प्रोडक्ट है जो अवेलेबल है। बहुत आसानी से आप उसको मैसर कर सकते हैं, अपने ग्रेज भी छुपा सकते हैं, लेकिन आपके बालों को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि अमोनिया फ्री तो ये है ही है। बहुत आसानी से आपके बालों में लग जाता है, ज़्यादा आपको इसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्दी से आपके ग्रेज भी कवर हो जाते हैं। और मैंने इसको खुद इस्तेमाल किया तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके बालों में थोड़ी जान भी आ जाती है। या आपको 4 गुना ज़्यादा शाइन और लस्टर दे देता है। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर एक केमिकल है विच इज़ रॉयल जेली, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपके बालों पे 4 गुना शाइन और लस्टर और एक वॉल्यूम, एक जान आ जाती है बालों के अंदर। एक कॉलर भी है हमारे पास, जल्दी से कॉल लेते हैं। उनके सवाल अगर बीनिश के लिए कुछ हों, आज जो हम बात कर रहे हैं वो एक बार फिर बता दें लॉरियल पेरिस कास्टिंग क्रेम ग्लॉस के हवाले से, जो एक बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रोडक्ट है और आप उसको अब तो हर जगह अवेलेबल है, छोटे शहरों में भी, बड़े शहरों में भी। एवरी स्टोर और इट कम्स इन लाइक विद 14 शेड्स। अमेजिंग। तो सोचे सारे कलर्स कवर हो गए। या 14 शेड्स इज अ वेरी वाइड रेंज। किसी का ब्लॉन्ड का रब्बा उठाती हूँ, मैं देखती हूँ कितनी कौन इस्तेमाल कर रहा है इसे। करते हैं लोग, बिल्कुल करते हैं। जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम अस्सलाम, कैसे नुशा? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत मजा आ रहा है आपका शो देखकर। जी मुझे एक तो क्वेश्चन करना है, मैं तो उससे पहले मैं एक वाकया सुनाना चाहूंगी अपने बालों के बारे में। बालों के हवाले से एक वाकया सुनाइए, जल्दी सुनाइए। मैं ना अपनी कजन की शादी में गई तो वहाँ काफी एज की ना मतलब औरत की बैठी हुई थी, तो ना मेरे माशाल्लाह बहुत लंबे बाल है, घुटनों से भी नीचे तक माशाल्लाह मेरे बाल लंबे। जबरदस्त। तो उन्होंने मेरे ना ऐसे ही ना बाल पकड़े तो मुझे लगा कैसे किसी बच्चे ने छेड़ा, फिर दोबारा उन्होंने खींचे ना। मैंने कहा आंटी क्या हुआ है? कह रही बेटा मैं ये देख रही थी तुम्हारे अपने हैं ये विग लगाई हुई है। जबरदस्त। हाँ आज तो कुछ पता नहीं होता, एक्सटेंशंस भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो आपके अपने बाल हैं और घुटनों से नीचे हैं माशाल्लाह। हाँ जी, क्योंकि अम्मी की तरफ से नानों के भी थे, सबके हमारे बाल। और कहते हैं बाल जो है वो अम्मी की तरफ से ही आते हैं, कहते तो यही है। और मुझे क्वेश्चन भी करना है कि ना मेरी कजन है, उनके बालों में ना एक तो हल्के होते जा रहे हैं थोड़े थोड़े, और ना उनके बालों में ब्राउन कलर का ना बारूदा से होने लगे हैं, वो किस वजह से है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल पूछते हैं। ठीक है, हल्के होने लग गए, बहुत ज्यादा हल्के हो रहे हैं, फेडिंग हो रही होगी। बेसिकली अमूमन ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जिनके बालों में ग्रेज हों वो ही कलर करें। समटाइम्स आपका नेचुरल कलर भी धूप और ऑब्वियसली आपको पता है हमारे पास पानी भी बहुत सारे केमिकल्स के साथ आता है, टैंकर्स का, तो कभी कभी बहुत ओवर फेडिंग आपकी नेचुरली भी होना शुरू हो जाती है। सो अगर आपको लग रहा है कि लेट्स सपोज आपके बाल ग्रे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके बालों का कलर चेंज हो रहा है या रूखे हो रहे हैं या बेजान हो रहे हैं या शाइन नहीं है, तब भी आप कास्टम क्रेम ग्लॉस यूज़ कर सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि वो एक्स्ट्रा एडिशनल जो
हेयर पिगमेंट आपकी फेड हो रही होगी यू नो सन एक्सपोजर से, पानी से, और उसके अलावा ऑब्वियसली हम कभी-कभी हेयर स्प्रेज और वॉशेस आपके लिए लास्ट करता है। हाँ, दिस इज सेमी परमानेंट। अमेजिंग। तो सेमी परमानेंट है, इसका मतलब ये भी हुआ कि आप उसको एक क्विकली चीज इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, जिससे बहुत मजा भी आता है। या क्विकली चेंज भी कर सकते हैं और आपके बालों को बिल्कुल डैमेज नहीं करता, क्योंकि ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है और बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर उसको फेडिंग से और भी बचाना चाहें, अगर हल्के हो गए तो और भी अगर बचाना चाहें, तो क्या धूप से बचें या मौसम से बचें या उस पर ज़्यादा हीट ना डालें? वेल अगर जाहिर सी बात है, अगर आपको कलर फेडिंग से बचाना है तो जाहिर है धूप है, पानी है, बट इन सब चीज़ों से आप बच नहीं सकते। इस प्रोडक्ट का बेस्ट पार्ट ये कि आप इसको बार बार लगा सकते हैं फ्रीक्वेंटली, लाइक इन एवरी 2 months इफ यू लूजिंग योर हेयर शाइन यू कैन रीअप्लाई इट एंड देयर इज नो हार्म इन इट, देयर इज नो डैमेज गारंटीड बिकॉज इट हैज़ नो अमोनिया। तो आपको डरने या सेकंड थॉट लाने की ज़रूरत ही नहीं है कि अगर मैंने 2 महीने पहले लगाया था तो अब मैं 2 महीने के बाद दोबारा कलर कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स कर सकती हूँ अगर अमोनिया फ्री कास्टिंग क्रीम ग्लॉस। और एक और बिल्कुल सही है, और लॉरियल पेरिस की जो कास्टिंग क्रीम ग्लॉस है उसकी खास बात ये भी है कि अब वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जो आपको डिस्काउंट पे भी मिल सकता है। तो इंटरनेट माशाल्लाह हम सबके पास है, आप मैं फेसबुक पे बड़ा रब्ता रखते हैं, फ्लैश सेल चल रही है, उनकी सेल भी ऑन है, तो आप इस सेल का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं और 3, 4, 5, 6, 10 डब्बे एक साथ ऑर्डर कर लें, क्योंकि यू नो एक अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा और ये एक लंबे अरसे तक चलेगा। और मोर इम्पोर्टेंटली आप इसको घर में इस्तेमाल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसका एक किट आता है, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, क्योंकि मेरी वालदा हमारे घर में खुद इस्तेमाल किया जाता है, तो हम बहुत आसानी से ही अपने घर बैठे हुए अपने बालों को डाई कर सकते हैं और उनको हेल्दी बना सकते हैं। आप लाइन में आपको दिखाती हूं, दिखा दीजिए, दिखाइए। It has this box contains a color tube, ठीक है, and ये आपको पूरा लीफ किट है जिसमें बहुत इजीली इसको मिक्स करके किस तरह अप्लाई किया जाता है। बिल्कुल ये अच्छा, ये इंस्ट्रक्शंस जो है वो बिल्कुल बहुत के साथ भी दी गई हैं, बहुत के साथ दी गई हैं, हैं, आप इसको फॉलो करें। हाँ। उसके अलावा ये एक डेवलपर की बॉटल है, ठीक है। अच्छा बिनिश, कुछ लड़कियां ये करती हैं कि वो कंजूसी करती हैं, आधा इस्तेमाल अभी कर लेती हूँ, आधा 3 हफ्ते बाद कर दूंगी। नहीं, वो हम गलती करते हैं, राइट? दिस पैक इज फॉर वन यूज। या ये आपका कलर ट्यूब है, इसको और आपको इसको मिक्स करना है, अच्छे से शेक करना है, और उसके बाद दिस यू नो यू इट्स अ वेरी इजी पैकिंग इसकी इस तरह बनाई गई है कि आप इसको इजीली अप्लाई कर सकते हैं। There's a pair of gloves also, and then there's a very nice conditioner. ये कंडीशनर तो इतना अच्छा है कि आपके सारे शैम्पूज के लिए इसको भी चलाया करें। कभी-कभी मैं मिस करती हूँ एक you know when you apply the casting cream gloss and you apply this conditioner, ये बाहर नहीं मिलता, you can't ये डब्बे के साथ ही get मिलता है this conditioner anywhere else. एक कॉल है हमारे लिए, मिसेस फारूक की कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषे कैसी हैं अल्लाह आप? का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आपकी मेहमान आई हैं, वो भी उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारी लगती हैं। हमेशा हमें जब भी आप आती हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। अच्छा मिस फारूक, मुझे बताएं कि हाँ, अपने बालों की कोई कहानी बताइएगा, कोई कहानी याद है या कभी कुछ ऐसा हुआ हो कि बाल खराब हो गए हो या अच्छे हो गए हो, कोई भी ऐसी चीज़? नहीं, वैसे ख़राब तो नहीं हुए, लेकिन मैंने शायद आपको पहले बताया था कि मैं थोड़ा सा HB लेवल की वजह से थोड़ा सा इफेक्टेड हुई थी, तो उसके बाद मेरा कुछ बालों पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा था कि बाल काफ़ी जो है ना गिरने लग गए थे। लेकिन अब शुक्र है कि ठीक हुआ है और डाई भी मैंने किए हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगी और मैं आपसे एक गिफ्ट हैम्पर भी लूँगी। ज़बरदस्त, ठीक है, डन। चलें। और मैं ये सवाल पूछे। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि कहा जाता है कि डाई करने के बाद आइस पर शायद कुछ असर पड़ता है। आइस को असर पड़ता है, आइस जलना शुरू हो जाती है। असर पड़ता है। और या ये कि इसको लगाने के बाद क्या फौरन शैम्पू कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये भी कुछ कहा जाता है कि ना किया जाए, शैम्पू कर लिया जाए या सिर्फ कंडीशनर किया जाए। सही थे, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब है हमारे पास, छोटा सा जवाब जो है वो बिनेश देंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए, वी विल सी यू राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी, अपने बालों का कैसे ख्याल रखना है, आज हमारे घर में इन चीज़ों के हवाले से बात हो रही है। एक बहुत ही ज़बरदस्त सा प्रोडक्ट है लॉरियल पेरिस कास्टिंग क्रीम ग्लॉस, जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है।
अमोनिया फ्री है, इसका मतलब है आपके बाल डैमेज फ्री हैं यही कह सकते हैं। और इसमें बहुत बड़ी सच्चाई भी है, क्योंकि अमोनिया लेके बाज़ औक़ात हम बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। एक बहुत ही ज़बरदस्त सी एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप ये प्रोडक्ट जो है वो ख़रीद सकते हैं 300 रुपये ऑफ पे। फ्लैश सेल है daraz.pk पे, अभी जाइए और फ़ौरन से पहले अपने जो बॉक्सेस हैं उनको ऑर्डर करें और इस सेल का जो है फुल फ़ायदा उठाएं। अच्छा बीनेश, ब्रेक पर जाने से पहले जो हमारी कॉलर ने सवाल किया था जिनका आप जवाब दे रही थी, जल्दी से हमें बता दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए अपने बालों के लिए, क्योंकि उनकी कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम्स थी, उसके बाद बाल बहुत ज़्यादा गिरना भी शुरू हो गए थे। बाल गिरने के लिए तो ऑब्वियसली आप अगर हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं तो आपकी मेडिकेशंस भी ऐसी हो सकती हैं कि जिसके ऊपर बाल गिर रहे हों। हाँ। उसके अलावा जो है वो जाहिर है कि आपकी डाइट, तो इन 2 चीज़ों का ख्याल रखें। तीसरा सवाल उनका ये था कि कलर के बाद आप शैम्पू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप बिल्कुल शैम्पू भी कर सकते हैं और आप कंडीशनर भी लगाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा उनका एक और कलर रिलेटेड सवाल था, आई एम फॉरगेटिंग दैट। उन्होंने ये कहा था कि किस तरीके से लगाना चाहिए और कितनी देर तक रखना चाहिए और सही तरीके से उसको निकालने का तरीका क्या है। सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ट्यूब और दिस बॉटल ऑफ डेवलपर, आप उसको अच्छे से आपस में इसके अंदर डाल के मिक्स कर लें, शेक इट वेल, और फिर उसके बाद इसका ढक्कन खोल के आप उसको पार्टिंग्स लेके ना, जितना आप पार्टिंग्स लेके करेंगे और आपकी पार्टिंग्स जितनी नीड होंगी, आपका पैच नहीं आएगा कलर का। और 20 से 25 मिनट तक लगा के 20 to 25 मिनट्स आप उसको रखें और उसके बाद आप उसको नॉर्मल पानी से रिंस कर लें। बहुत हैम्पर्स भी हैं हमारे पास हमारे कॉलर्स के लिए, तो आप यहाँ से हैम्पर्स भी जीत सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ daraz.pk पे जाइए, इस 300 रुपये ऑफ का जो फ़ायदा है वो फुल फ़ायदा उठाइए। और जी साथ ही साथ ये भी आपको बता दूँ कि बिजली देखो हमारे घर में, और ये तुम्हें जरूरत है थोड़ी सी? नहीं, मुझे थोड़ी नहीं, बहुत जरूरत है। सबर करते हैं, मेरा भी सवाल होने दें। बिजली से मिली आप बीनेश? जी, हाँ, बिल्कुल मिली है। मेरी तो बहुत बचपन की दोस्त हैं ये। अच्छा, नहीं बड़े हो गई ना बाजी मेरे पास है। मैं ये कह रही थी कि ना मेरे बाल जो है ना 3 मुँह वाले भी हो जाते हैं और 6 मुँह वाले भी हो जाते हैं, तो अब क्या करें? अलमारी खोल दें आप। अच्छा, तो अब क्या करें हम? आप बाल नीचे से ट्रिम करा लें। तो ट्रिम करा लेंगे, लेकिन उससे फ़ायदा ये नहीं होगा ना, कुछ भी हमारे फिर हो जाते हैं, और फिर ये जब हम डाई कराते हैं उससे तो फिर हमारे बाल और ना खुशक हो जाते हैं। तो उसे उसकी खुशक को क्या करें हम? आपके बाल जो है वो ड्राई इसलिए होते हैं क्योंकि आप अमोनिया वाला डाई यूज़ करती हैं। आप कास्टिंग क्रेम ग्लॉस यूज़ करें, आपके बाल ड्राई नहीं होंगे, क्योंकि ये 4 गुना ज़्यादा आपके बालों में शाइन देगा। शाइन देगा? फिर तो मुझे तो कोई बिजली बोलेगा नहीं, हर कोई अपने घर में कहेगा जरा इधर घुमाना, शाइन बहुत आ रही है। तो बिल्कुल बिजली बोलेंगे, क्योंकि आपके बालों में शाइन की वजह से बिजली आ रही है। मुझे एक चीज़ बताओ बीनेश के समर ट्रेंड्स, क्योंकि हमने कहा कि कितने सारे कलर्स में अवेलेबल है, 14 कलर्स में अवेलेबल है, आप अपने लुक्स को हमेशा बदलते रह सकते हैं और आपके बालों को डैमेज भी नहीं होगा। तो ये तो एक बहुत ज़बरदस्ती चीज़ है। तो कितना हमें ट्रेंड्स को भी फॉलो करना चाहिए, और अगर इस समर कोई ट्रेंड्स ऑन हैं तो वो ट्रेंड्स हैं क्या? What do we do with our hair? What do we do with our color? देखिए हर साल का एक कलर होता है, जो समर का होता है फेमस कलर, विंटर का अलग एक फेमस कलर होता है। समर में यूजुअली जो है वो ब्राइटर लाइटर कलर्स लोग पसंद करते हैं, क्योंकि गर्मी में काले बालों के साथ आप और डल लगते हैं, तो इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि थोड़े से लाइटर टोन्स की तरफ जाएं। विंटर्स में ऑब्वियसली जो है वो अगर बहुत ब्राइट कलर्स हों तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो वो ज़्यादातर वार्म डार्क टोन्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इस समर जो है वो मोस्टली कॉपर इज द कलर ऑफ 2007। ज़बरदस्त। या सो इफ यू थिंकिंग ऑफ कलरिंग योर हेयर, यू कैन एक्चुअली choose any of the copper or auburn brown। तो आज आप अपने सैलून जाएं, बोले मुझे जरा कॉपर कलर चाहिए अपने बालों में। always right। आपकी अंग्रेजी काफी अच्छी होगी बिजली, वेल डन, नॉट बैड। मैं समझी कुछ एक और भी आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसी हैं प्यारी से? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो है आज आपने बहुत प्यारी सी गेस्ट बुलाई हुई है, और जो है बालों के बारे में बात हो रही है, तो तमाम लोगों का मसला है ये बालों का ना। आजकल आप यकीन कीजिए कि न सिर्फ बड़ी उम्र के बल्कि छोटे छोटे बच्चों तक के ग्रे हेयर्स आ रहे हैं। वाकई ऐसा ही है। तो मैं आपको सुनाना चाहूँगी कि 3 साल पहले ना मेरे भाई की शादी थी, तो सिर्फ मेरे एक बाल इस तरह ग्रे आए हुआ था, एक या दो बाल थे। मैंने उसको ना डाई कर लिया, मेरी भाभी कहने लगी डाई कर लो तो अच्छे लगेंगे वो, तो उसके बाद मेरे तो बहुत ज्यादा ग्रे हेयर्स हो गए। तो मुझे अब ये बताएं कि इसको मैं किस तरह का कलर यूज करूँ बालों के लिए, और आपका हैम्पर भी मिले मुझे। बिल्कुल ज़बरदस्त होना चाहिए, बिल्कुल हमारे हैम्पर्स भी हैं आज। और मज़े की बात यह है कि कास्टिंग क्रेम ग्लॉस की जो मज़े की बात है वो ये है कि हम हमेशा समझते हैं कि बालों में डाई लगाने से हमारे बाल मज़ीद डैमेज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है।
ऐसा बिल्कुल ये प्रोडक्ट आपके बालों को सॉफ्ट भी करता है, बेहतर कर देता है। As I said, it all depends on the product. अगर आप गलत प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट करें कि आपके बाल ख़राब होंगे, चाहे वो कलर की फॉर्म में हो या किसी भी, यू नो, पीपल आर चेंजिंग देयर टेक्सचर्स दीज डेज, दे आर गोइंग फॉर रिलैक्सिंग, स्ट्रेटनिंग, स्पर्मिंग, एवरीथिंग। तो किसी भी किस्म का हार्श केमिकल जो होता है वो आपके बालों को ख़राब करता है, बट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट हैज़ नो एक्स्ट्रा केमिकल्स, इनफैक्ट इट डजंट इवन कंडक्ट उल्टा करता है कि आपकी रफनेस को और शाइन में ले आता है, आपकी डलनेस को और जान दे देता है। क्योंकि इस अमोनिया ना होने की वजह से क्या होता है, वाई दिस इज कॉल्ड सेमी परमानेंट कलर, बिकॉज ये आपके क्यूटिकल शेल्फ्स के ऊपर एक लेयर बना देता है जो कि आपके 20 to 24 वॉशेस के बाद ऑफ हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली इट्स नॉट पेनिट्रेटिंग इनसाइड एंड इट्स ऑब्वियसली नॉट क्रिएटिंग एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज। जो आप उसको एंजॉय करें और फिर उसको जाने दें, क्योंकि जब हम अपने बालों में लॉन्ग लास्टिंग चीज़ें करवाते हैं तो इसका मतलब हम उसको डैमेज कर रहे हैं, उसको बदल रहे हैं, थोड़ा बहुत उसके टेक्सचर के साथ ज़्यादा कुछ कर रहे हैं। बाजी जी ये कह रही है कि ना लेयर बन जाती है, तो हमारी आयशा बाजी जो बनाती हैं एक लेयर लगाती हैं दही की, उसके लिए लेयर लगाती हैं अंडे की, वो साथ में करना चाहिए, दही अंडा लगाते रहे, तेल लगाते रहे, ऐसी चीजें तो ऑब्वियसली दे आर ऑलवेज गुड, और अच्छा खाना खाते रहे। बहुत एम्फेसिस है हमारे दही और अंडा लगाने के साथ साथ खाते भी रहे। मौसली चावल खाएगा। हाँ, अच्छा, एक सवाल आया है यहाँ पे कि एक घर में एक छोटी सी बेबी पैदा हुई है किसी के यहाँ, हाँ जी, तो अभी से परेशान है कि उसके बाल लंबे हो, तो बच्चों के लिए कोई ऐसी चीज़ हम कर सकते हैं? नहीं, आई थिंक माइल्ड बेबी ऑयल्स आते हैं उनके हेयर के लिए, अलग से बेबी हेयर ऑयल्स आते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, वो खरीद के लगाएं। आम तेल भी बच्चों को नहीं लगता अगर वो बहुत ही न्यू बॉर्न। अच्छा बीजी, तुम्हें मैं याद सोच रहे थे कि हम गंजे हो जाएं तो हमारे बाल अच्छे निकले। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, गंजा बार बार होने से बाल जो है ना वैसे ही निकलने और उतने ही निकलने। क्या ये सच है? कहते हैं कि अगर हम गंजे हो जाएंगे तो हमारे बाल अच्छे निकलेंगे, होता है? या क्या? अच्छा, उसका नाम है। थैंक यू दिनेश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर टुडे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज कुछ हैम्पर्स हैं जो आप यहाँ से जीत सकते हैं। बालों के हवाले से बात हो रही है, हमें कॉल करते रहिए और देखते रहिए चाय टोस्ट हॉल। आप एक काम करें, आपने यहाँ से कहीं जाना। बालों को सेहतमंद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाल अच्छे लगें तो आपको लगता है कि आप खुद भी अच्छे लग रहे हैं, और हमारे यहाँ तो वाकई में बालों का बहुत ख्याल रखा जाता है। लेकिन अब मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से कराने जा रही हूँ जिनको मिलके मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि इंटरनेट का दौर है, बहुत सारे ऐसे यंग लड़के हैं, लड़कियां हैं जो इंटरनेट पर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बन गए। एक ऐसी खातून है हमारे पास आज हमारे घर में जो इंटरनेट पे छाई हुई हैं, ब्यूटी ब्लॉगर्स की फेवरेट हैं, अपनी बहुत सारा काम जो है इस कम उम्र में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, ट्रेनिंग बाहर से ली हुई है, मेकअप, हेयर, इन चीज़ों के हवाले से, और बालों का मेरे ख्याल से तो इनका कोई पैशन ही है और बहुत पॉपुलर है। मिस्का, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? I'm good. मिस्का, सबसे पहले तो ये बताओ कि तुमने ये कब अपना सारा काम जो है वो इंटरनेट पे लगाना शुरू कर दिया कि लोग देखेंगे बाल बनाने के ये तरीके हैं या डाई करने का ये तरीका है, ये स्टाइल्स इन है, व्हाट इज़ ट्रेंडिंग, व्हाट इज़ नॉट? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए, ज़बरदस्त। 3 साल पहले तुमने अपना सैलून भी खोला? यस। हाँ, तो इतनी यंग एज में तुमने सोचा कि मैं बन जाऊँ बिजनेस वूमन, शुरू कर दूँ काम? बेसिकली शौक से सब शुरू हुआ था। आई डिडंट नो कि आई विल एंड अप इन द बिजनेस साइड। मैं सिर्फ शौक की वजह से करना शुरू किया था। सही है, और अब देखते ही देखते और इंटरनेट ने ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है, एक बहुत बड़ी मार्केट है वहाँ पे, सब आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं। अच्छा, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हमारे मुल्क में लोग मेकअप अच्छा कर लेते हैं, बालों पे इतना फोकस नहीं होता, बाल नहीं करना जानते। अगर आज आप भी अच्छे सैलून जाएं तो मेकअप कर देते हैं, लेकिन आपके बालों को अच्छा आप ऐसे ही कर लेना बस। तो there is truth in that. There is a lot of truth in that because I've seen कि इतने सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं आजकल, but बालों का I don't know, it's like the side thing. हाँ, वो it focuses on eyelashes and eyebrows. हाँ, लेकिन hair पे थोड़ा सा कम focus. So you've decided to take on hair? On hair. मुझे शौक से ज़्यादा hair का है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो फिर मुझे बताओ कि you know you've learnt now from all over, तो मुझे ये तो ज़रूर हमारी ऑडियंस को भी बताओ कि जो हम हेयर डाई वगैरह करते हैं आजकल हमारे लिए ठीक है? इट्स नॉट हार्मफुल? बहुत ठीक है। अब तो जिसके सर पे डाई नहीं होता उसे सब देख रहे होते हैं। सब देख रहे होते हैं ना कि मैंने अपने बालों पे कुछ नहीं किया, एंड यू लाइक हाउ डू आई चूज अ कलर? अगर मैं कल बाहर जाऊँ, मैं कहूँ मुझे अपने बालों को डाई करना है,
तो मैं अपने स्किन टोन के लिहाज से या अपने फेस के शेप के लिहाज से, किस चीज़ के लिहाज से? स्किन टोन, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कि यू नो आप किस तरह का कलर करा रहे हो। बट आई थिंक जिसको जो कलर पसंद है उसे वो करा लेना। नहीं, लेकिन कुछ कलर्स अच्छे नहीं लगते। आई फील लाइक कि कलर सारे सूट करते हैं, उसके शेड्स डिपेंड करते हैं और किस तरह से किए हुए हैं। यू नो वी कांट, अगर हम कहने लग जाएं कि आपके ऊपर रेड नहीं अच्छा लगेगा, आपके ऊपर ब्लॉन्ड नहीं अच्छा, यू नो पीपल, अगर कोई आता है कि मुझे ब्लॉन्ड, तो हम उसको वो जरूर दें, बट सही तरीके से दें। और कितना ब्लॉन्ड उसको कौन सा शेड उन पे अच्छा, पूरा अगर ब्लॉन्ड बना दिया तो जाहिर सी बात है कोई अजीब और गरीब ही लगेगा, लेकिन हल्का फुल्का अगर यहाँ पे एकदम तरीके से। कितना इसका तुम भी लोगों को सिखाती हो और बताती हो कि वो लेयरिंग करें या मिक्सअप करें, थोड़े से लो लाइट्स, थोड़े से हाईलाइट्स, थोड़े से वो वन कलर, तो इट्स वन कलर बोरिंग हो गया। एवरी टाइम कोई आता है मेरे आउट ऑफ फैशन, क्योंकि मैं तो बहुत ही वन कलर होना चाहिए। नहीं, some people have that OCD के ऊपर से नीचे तक वन कलर हो, बट आई फील लाइक कोई थोड़े शेड्स हो तो थोड़ा ज़्यादा नेचुरल लगने लगता है। बिकॉज हमारे नेचुरल बालों में भी 2-3 जरा शेड हमेशा आ रहे होते हैं, इवन वो कुदरती अलग तरह से दिए हुए होते हैं। अगर आप धूप में देखें तो आपके अपने बालों में 2-3 रंग टेक्सचर आता है बालों में विद शेड्स। इफ इट्स जस्ट वन कलर लुक्स लाइक। अच्छा, लेकिन डाई करने से और ये चीज़ें करने से पर मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है या नहीं? एक शैम्पू और कंडीशनर तो वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, तो अच्छा इस्तेमाल कर लें तो अच्छा इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल सही है। क्योंकि मुझे हमेशा ये होता था कि जब एक दफ़ा बाल डाई कर लेते हैं तो थोड़े से रफ हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। या बिकॉज थोड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, एंड लाइक वी वर लिसनिंग राइट नाउ आल्सो, दिस इज द वन दैट वी कैन यूज एट होम एंड ऑल, बट जो प्रोफेशनल वाले देयर जस्ट सो अमेजिंग नाउ, बिल्कुल कि कलर कराए तो और शाइन आ जाती है, और शाइन आ जाती है थोड़े से के लिए। कॉल है हमारे लिए, नाजिया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे एक क्वेश्चन करना है। जी बिल्कुल कीजिए। अपनी भाभी के बारे में पूछना है कि ना उनके ना बाहर बहुत ज्यादा रोके और कर्ली भी बहुत ज्यादा है। अच्छा ठीक है। और दूसरा मुझे ये पूछना है, जो आपके गेस्ट आए हुए हैं इनकी वेबसाइट बता दें, मैंने तो पहले कभी भी नहीं देखा है इन्हें। हाँ चलो जी, देर आए दुरुस्त है। अभी आप उनकी वेबसाइट का भी बताते हैं, आप उनको फॉलो करते रहिए कि आपको पता चले कि ये क्या चीज़ सिखा रही है और क्या चीज़ें बता रही है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। पहले तो बता दें कि किस तरीके से आपको ढूंढा जाए ऑनलाइन की दुनिया में। यू कैन फाइंड मी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे मिस्का स्टूडियो आप टाइप इन करें, आपको मिल जाएंगी। और जंग में बैठे बैठे आपको पता चल जाएगा कि अपने बालों के साथ अब क्या करना चाहिए, और जंग वाले सारे शौक हो जाएंगे ये कौन, यू नो, एंड यू बी लाइक ये हॉलीवुड के ट्रेंड्स हैं जो मैं फॉलो कर रही हूँ। बहन के बाल जो हैं वो बहुत रूखे हैं। अच्छा, डिपेंड करता है कि क्यों ड्राई हो रहे हैं। अच्छा, या तो उनका टेक्सचर, सॉरी मैं तुम्हारी बात काट रही हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात लोग ये भी कहते हैं कि ज़्यादा ऑयलिंग करने से भी आपके बाल ड्राई हो जाते हैं। डिपेंड करता है आपकी बालों की पोरोसिटी क्या है। कभी कभी आप ऑयल समझते हैं अच्छा लगाए जा रहे हैं और वो आपको सूट ही नहीं कर रहा। सही है। सम पीपल यूज एग एंड योगर्ट ऑल दैट, कुछ को सूट करता है कुछ को नहीं करता, तो इट डिपेंड्स। Maybe you're just over shampooing it too much in the end. बिल्कुल, आप ज़्यादा शैम्पू, क्योंकि हम तेल तो लगा लेते हैं और फिर मज़ा आता है, फिर तेल को निकालने के लिए 3 से 4 दफ़ा जो रगड़ा मारते हैं कि निकल गया, तो उस रगड़े में तो फिर वो तेल भी निकल जाता है और आपके अंदर का जो तेल होता है वो भी निकल जाता है। जबकि आपके बालों को नेचुरल थोड़ी सी ऑयल की ज़रूरत होती है सॉफ्ट रहने के लिए, मॉइस्ट रहने के लिए, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ये कलर्स जो हैं जो अब निकली हुई हैं, इनको कितना अर्सा लास्ट करना चाहिए? 1-1.5-2 महीना काफ़ी नहीं है हमारे एक नए लुक के लिए, लेकिन फिर खर्चा बढ़ जाता है ना बालों में डाई करते। फैशन डाई जो है जैसे रेड हो गया, वो 2 to 3 months गुजार लेता है एंड रेड तो अच्छी तरह से फेड आउट हो जाए, दैट्स द बेस्ट थिंग, अदरवाइज इट टर्न्स अपने शेड्स ढूंढ रहा होता है। एंड द अदर कलर्स, द मोर परमानेंट वंस, दे लास्ट यू 6 to 8 months। आई हैव अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स जो बाहर रहते हैं और उनको वो मेंटेन पूरे साल करना होता है और वो सही तरीके से ख्याल रखते हैं, तो आई हैव हैड क्लाइंट्स जिनके रेड पूरे साल भी रहे। ज़बरदस्त। वो वापस आते हैं कि तो उतरा नहीं, ये तो उतरा ही नहीं है। अच्छा, लेकिन कोई बहुत बुरे होते हैं जो उतरते नहीं है, जो काले डाइज होते हैं, वो तो बहुत ही बड़ी मुश्किल है सारे हेयर ड्रेसर्स के लिए। या रूबी की कॉल है कराची से। अस्सलाम वालेकुम रूबी। जी मैं अलीशा ये बात कर रही थी बालों के बारे में। मेरे बाल बहुत ड्राई हैं। अगर ये लॉरियल की पूरी बोतल इस्तेमाल की जाए, एक ही दफ़ा में इस्तेमाल की जाएगी, और मुझे गिफ्ट भी चाहिए लॉरियल का। डन, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।
तो एक टाइम पे एक डब्बा इस्तेमाल करना चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए। एक दफ़ा अगर वो खुल गया तो द डाई या बिकॉज उस पे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं लाइक ऑक्सीडेंट, पेरोक्साइड, वो उस लाइक सैलून में भी द डेवलपर और द कलर्स यू आर नॉट सपोज्ड टू लीव इट ओपन। जैसे खोला बंद, नहीं तो यू नो दे पीपल लुक एट यू कि खुला हुआ क्यों है, खुला एट लीस्ट आई लुक एट माय गर्ल, चल गया इसका, तो वो खुला हुआ डाई रह जाए तो खराब। जैसे यू नो इफ यू हैव पीपल जो घर पे करते हैं तो वो आधा इस्तेमाल करके आधा रख देते हैं। चलो एक चीज़ तो हमने मान ली कि बालों को रंग करना और ये चीज़ें करना आपके बालों के लिए अब के ज़माने में 2017 में अच्छे डाइस के साथ, अमोनिया फ्री डाइस के साथ, प्रोडक्ट्स के साथ बुरा नहीं है, लेकिन कौन सी चीज़ है जो आज भी बालों के लिए बुरी है? फिर क्या हम उस पर बहुत ज़्यादा हीट लगाते हैं, ब्लो ड्राई करना, एंड द फैक्ट दैट सम पीपल ब्लीच द हेयर, ब्लीच आज भी हम ब्लीच करते हैं बालों को। मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल एंड ऑप्शन हो, अदरवाइज आई डोंट यूज इट, आई यूज अमोनिया फ्री। अब तो यू नो देयर आर अमोनिया फ्री लाइटनर्स इन द मार्केट, सो जस्ट यूज दैट, बट ब्लीच एंड हीट आर द टू थिंग्स जो बालों को खत्म कर देते हैं। एग्जैक्टली। और एक और कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ कि लंबे होते हैं लेकिन सेहतमंद नहीं होते, लंबे होते हैं लेकिन वो छोटी सी चूहे की दुम लग रहे होते हैं पीछे से, तो उसका कितना है कि कीप देम शॉर्ट बट कीप देम हेल्दी, कीप देम शॉर्ट कीप देम हेल्दी। और मैंने देखा है कि सम पीपल यू नो लंबे बाल, जस्ट अनदर थिंग कि फिर आके कहते हैं कि अच्छा शॉर्ट करते हैं, you know like just make them short, make it straight, कोई स्टाइल नहीं होता, तो आई फील लाइक जो आप पे सूट करे और स्टाइल लग रहा होगा। हाँ बिल्कुल सही है, तो वो बिल्कुल सही। आज हम बालों की बात करें तो हर 2-2 मिनट अपने स्क्रीन पे देख के जरा अपने बाल सही कर रही हूँ कि बस ठीक लग रहे हैं, they look lovely। अभी मिसका भी देख रही है, पता नहीं क्या सोच रही हो कि इतनी बातें कर रही है खुद, they look lovely, थैंक यू वेरी मच। फाखरा की कॉल है पेशावर से आपके लिए, जल्दी से ये कॉल भी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फाखरा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है नुशी? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका आज का प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, हमारे बालों के तो बहुत सारे मसले हल हो गए हैं। आप मुझे बताएं कि खुद कोई स्टाइल वगैरह करती है बालों के, या कोई चुटिया ही सिर्फ, या जैसे खुले छोड़ दिया बस यही है? करते हैं, नेट से देखे आजकल, नेट से देख के करते हैं, ज़बरदस्त, अच्छी बात है जी। क्या पूछना चाहेंगी आज हमारे? ये कि बाल बहुत हल्के हैं, बहुत गिरते हैं। हाँ ये बड़ा मसला है, और पता है आगे से गिरना शुरू हो जाते हैं टाइम के बाद, सब बड़ी परेशानी का। आई थिंक द बिगेस्ट फैक्टर, सबसे आसान चीज, जी हैम्पर मिलेगा? हैम्पर मिलेगा, आज हैम्पर्स हैं हमारे कॉलर्स के लिए, बिल्कुल मिलेंगे, आप ही लोगों के लिए हैं। किसको मिलेंगे ये मैं नहीं बता सकती, मुझे पता चलेगा थोड़ी सी देर में, आपको बताती हूँ जी। बहुत शुक्रिया जी। बाल गिरना सिर्फ वन रीज़न जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, वो इस वजह से गिरते हैं बिकॉज यू डोंट कोम द हेयर, देयर इज नो सर्कुलेशन इन द, करें कहते हैं कोम ज़्यादा प्रेफर्ड है, एटलीस्ट 4 मिनट हर रोज़, रात में एक ही दफा वो जो करती है ना, एग्जैक्टली 16 सिंगार में जो आपके एग्जैक्टली आ ही जाता होगा, कंगा ले और बैठे। दे यूज्ड टू, आई रिमेंबर सम क्लाइंट्स गिरते भी तो है, लेकिन कहते हैं जो जितने गिरने होते हैं वो गिरने वाले होते हैं, उनको निकाल देना चाहिए। तो जितनी सर्कुलेशन स्कैल्प में होती है, ना डैंड्रफ होगी, ना हेयर, नो स्कैल्प प्रॉब्लम, अगर एक अच्छी ब्लड सर्कुलेटेड स्कैल्प है। ठीक है, तो यानी कि बेशक रोज तेल ना लगाएं, लेकिन हल्के सा मसाज वैसे ही कर दिया करें, और इससे बालों की ग्रोथ भी तेज होते हैं। ठीक है, वो भी कर दिया करें। और कहते हैं कि दिन में 100 बाल, 100 से 120, 150 बाल अगर गिरें तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है, दैट्स द नेचुरल, वो गिरते हैं, तो वो तो आप मान लें ये बात। और कहते हैं कि तेल लगाने के बाद भी जो गिरते हैं वो इसलिए गिर रहे हैं क्योंकि उन्हें गिरना था, तो उसका मतलब नहीं कि गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा। जब तक आपके बाल बस हेल्थी हो तो आपको एक तरीके से अंदाज़ा भी हो जाता है। अच्छा मुझे बताओ कि यू नो जो तुम बात कर रही थी कि वी कैन ट्रस्ट आवर प्रोडक्ट्स ना, लेकिन फिर भी अगर हमने बालों में अगर कोई चीज़ें करनी है, अगर उसको पर्म करना है या अगर उसको डाई करना है, या अगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, तो कितने अरसे के बाद किया करें कि उसको ब्रेक भी मिल जाए और आपके बाल अच्छे भी लगें? इफ़ यू आर नॉट वेरी हाई मेंटेनेंस, अगर आप यू नो इतना टाइम नहीं होता, और जल्दी से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इतना टाइम, जो ज़्यादातर लोग होते हैं, तो आप 3 मंथ्स के बाद एक पूरा कलर चेंज कर सकते हैं, बट इन a month and a half you can come back for the maintenance. A person like me will change her hair color every month. तुम तो खैर तुम्हारा प्रोफेशन भी है, but again तुम्हें शौक भी है, प्रोडक्ट लेकिन हर महीने तुम्हारे बाल खराब नहीं हो जाएंगे? नहीं, आप वैसे ख्याल रखें, बट मेंटेन करना वही बात है। अगर आप मेंटेन नहीं करें तो फिर आप 4 महीने देख के परेशान हो गए, इसका ऐसी शक्लें ना बनाओ हर महीने कोई डैमेज नहीं होगा, लेकिन वो कह रही है कि नहीं होगा, और बिल्कुल नहीं होता। और थोड़ी सी ख्याल हम जो है ना
एक और मसला हमारा ये है कि हम वो अपने 500-800 रुपए उस वक्त बचाने के चक्कर में अपने बालों के साथ, अपनी स्किन के साथ, अपनी सेहत के साथ हमेशा नाइंसाफी कर बैठते हैं। मैंने बहुत बात की। स्पेंड ऑन योर हेयर। स्पेंड क्या अब बजट यार, ये गलत बात है, एक तो गलत बात है जी। ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मिस्का हमारे साथ है, उनसे बात हो रही है। अगर आपने कोई सवाल करना है तो अब भी आपका मौका है, कॉल कीजिए और देखते रहिए। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। जी वेलकम बैक। और डॉक्टर जावेद ने भी हमें इस वक्त घर में ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आज हमने इतनी बातें की हैं बालों के हवाले से। अच्छा, हम हमेशा भूल जाते हैं कि लड़कों का भी हक है कि उनके बाल भी अच्छे रहें, और जो लड़के अपने बाल जवानी में लंबे लंबे रखते हैं, एक टाइम पे वो गंजे हो जाते हैं सारे। क्यों भाई, उनको लंबे रखने नहीं चाहिए? नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा रीजन। एंड आजकल तो बड़ा हार्मोनल का बड़ा मसला है, और ये तो जेनेटिकली 7 जनरेशन का मसला है कि एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बड़ा कॉमन है। अच्छा, मजे की बात ये होती है, लोग खूब तेल लगा रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ दुनिया के अमीर तरीन लोग जो है ना वो बॉल्ड है, गंजे। तो तुम चांद से भी तेल ला के निकाल लोगे, पैसे बनाने की स्ट्रेस में उनके सारे बाल गिर गए होंगे। नहीं, वो जेनेटिकली है, जेनेटिकली तो जीन है ना, अल्लाह की तरफ से वो ठप्पा लग गया कि तुम्हारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स बॉल्ड थे, तो वो तो एंड्रोजन हार्मोन है, वो गिराता है बालों को। ठीक है, अब नेचुरली ट्रीटमेंट एडवांसमेंट है, तो उसकी वजह से बाल आ जाते हैं। सलाम जी। अभी तक गायब थी, लेकिन डॉक्टर साहब आए तो फौरन बिजली कहीं से पता नहीं आप पहुंच गई। बात है, वो तो इतने बड़े डॉक्टर है और बड़ी गाड़ी में आते हैं, तो मैं इसी वजह से आती हूँ। आपको नहीं पता, मैं तो 10 बार पहले गड्डी जाके देखती हूँ। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब कुछ पूछना है आपने? हाँ जी बिल्कुल पूछना है। तो मैं यहाँ पे क्या चने बेचने आई हूँ। डॉक्टर साहब, हमारे गाँव की जो औरतें हैं और हमारी मोहल्ले की, वो लोग जो है ना बेसन से अपने बाल धोती हैं, यहाँ तक कि चिकनी मिट्टी से भी बाल धोती हैं। वो कहती है इससे बाल चंगे होते हैं। तो क्या ये सही है? देखिए, एक जमाना था जब ये सोप साबुन वगैरह नहीं थे, शैम्पूज नहीं थे, उस वक्त बाल इतने स्ट्रॉन्ग थे उनके, हमारी दादियों के, नानियों के। वो एक तो डाइट बड़ी अच्छी लेती थी, एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता था, स्ट्रेस नहीं थी। पानी साफ। अब तो फीमेल की स्ट्रेस उतनी हो गई जितनी की मेल की स्ट्रेस है। तो उनका जो हार्मोन है ना एंड्रोजन, अब बिजली तुम्हें कम समझ में आएगी, लेकिन मैं समझाना चाहता हूँ लोगों को कि ये एंड्रोजन हार्मोन की वजह से समझ में आएगी। बेसन से धोएं, बेसन से जरूर धोएं, लेकिन अब इतनी अच्छी प्रोडक्ट आ गई हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आ गई हैं अब आपकी मार्केट में, कि आप उससे क्यों नहीं धोते? बिल्कुल सही है। आपको क्या जरूरत है कि बेसन प्रोडक्ट्स में बुराई क्या है? मिसका, क्या हम अगर हफ्ते में एक दिन शैम्पू करें और 2 दिन बेसन से धो लें? नहीं, बेसन से जी प्लीज आप। यू नो, अब कलर भी तो हो रहा है, पहले कलर नहीं मेहंदी लगाते थे बालों में, तो फिर वो अब पूरी चीज चेंज हो रही है। एग्जैक्टली, वो छुट्टियां भी, तो सिर्फ अब वो काम नहीं करेगा। बाजी जी कितना प्यारा बोली, जैसे बाल इनके स्मूथ है, ऐसे बोलने का भी स्टाइल जो ना स्मूथ है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, जैसे शैम्पू करें हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, रोज। शैम्पू का कोई इशू नहीं है, जैसे आप फेस धोते हैं साबुन से, इसी तरह शैम्पू में, क्योंकि हमारा जैसे हमारा कराची का क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है, उसमें ऑयल आ जाता है बालों में, और वो आपकी पीएच को डिस्टर्ब करता है। तो आप जितना वॉश और क्लीन एंड क्लियर रखेंगी, उतना ही अच्छा रहेगा। तो है, जैसे आपको लगे कि ये सफाई। देखिए, हर चीज एनवायरनमेंट के हिसाब से होती है, जमाने के हिसाब से होती है। अभी आप तांगे में चलना शुरू कर दे तो लोग कहेंगे भाई गाड़ियां हैं, तो अब जमाने चेंज हो गए हैं, अब शैम्पू का जमाना है, तो क्यों बेसन और डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे टेलीविजन चैनल्स पे भी तो बैठ के लोगों ने कहा ना, 2 चम्मच बेसन में 1 चम्मच दही डाल के इसको लगा लो। अब देखिए, बड़ा हमारे कार में भी सब यही होता है, प्लस। हाँ, मेरा पुलिस बुलाने नहीं, प्लस आटे को बुरा लग जाएगा। हाँ, मैं क्या कह रही थी सर जी, ये हमारे जो शैम्पू आते हैं, चलो शैम्पू लगा लिया, ज़्यादा शैम्पू लगाने से भी बाल खराब हो जाते हैं, ठीक है, फिर उस पर हम कंडीशनर भी लगा लेते हैं। कंडीशनर तो और हमारे लिए डेंजर है, खतरनाक है। किसने कहा डेंजर है? नहीं, हम तो सब ये कहते हैं कि जी कंडीशनर ना लगाया करो। आप रूट्स पे लगाती हैं लगता है। हाँ, बिजली गिरना डेंजर है, बिजली का चलना फिरना भी डेंजर है। मिसेस तारिक की कॉल है, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बहुत अच्छे से प्रोग्राम कर रही है, माशाल्लाह से। बहुत शुक्रिया।
आपकी दुआएं हैं बस। बिल्कुल ठीक ठाक है माशाल्लाह से। अब बालों के बारे में जिक्र हो रहा है तो मैंने कहा मैं भी अपने बालों के बारे में बताऊं। मेरे बाल बहुत घने थे और एकदम मेरे बालों में आगे से कम हुए हैं और लंबाई में भी मेरे कम हो गए। आपको क्या लगता है वजह क्या है? ये मुझे बताइए कि क्या बात है, क्यों हो रहा है ऐसे? जी तो कुछ गिफ्ट हैम्पर भी चाहिए। गिफ्ट हैम्पर भी चाहिए, ठीक है। इसकी हम आपको टेंशन देंगे और टेंशन से और बाल गिरेंगे। नहीं टेंशन मत लें, दे देंगे। बहुत शुक्रिया। मजाक है, सब मजाक है, हंसी मजाक प्यार में। तो कॉलेज को बड़ी टेंशन होती है ना, सामान पहुंचा नहीं हमारा अभी तक बाल गिरना। वैसे बाजी मुझे एक सवाल और याद आया। हाँ जी, पहले डॉक्टर साहब इस सवाल का जवाब दे दें। देखिए इन्होंने आजकल मेल पैटर्न एंड्रोजेनिक एलोपेशिया और मर्दों की तरह औरतों की बाल, जैसे मर्दों के बाल जाते हैं फ्रंट से, एग्जैक्टली इसी तरह औरतों के बाल जा रहे हैं। और उसका जो मेन कॉज है वो वेट है, वजन है। वजन है। जब हम वजन बढ़ता है और लोअर पोर्शन स्पेशली आपका जो पेल्विक पोर्शन होता है इधर से वजन बढ़ता है, तो इसमें एक हार्मोन, वही हार्मोन जो मैं कह रहा हूँ जेनेटिकली मेल का बढ़ता है एंड्रोजन, वो बढ़ जाता है। ये देखिए समझने की कोशिश करें, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें फिर हम सिस्ट का प्रॉब्लम हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी का प्रॉब्लम हो जाता है। जब वजन ज़्यादा होता है तो साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, या मीनोपॉज के बाद ये लोग कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ कर रहे होते हैं। तो फीमेल में आजकल एवरी दूसरी तीसरी खातून जो मुझे दिखाने आ रही है, मुझे तो लगता है मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान जाता हूँ कि मैं कहता हूँ यार अब इतना प्रॉब्लम हो गया। उसमें सबसे मेन वजह है लोगों ने अपने वजन को बिल्कुल वेट कॉन्शियस, और वजन का इनडायरेक्टली मतलब हो गया कि उनकी खुराक, उनकी डाइट खराब है। बिल्कुल बैलेंस डाइट नहीं है ना, हम बैठे हुए हैं, मूवमेंट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, वक्त पे खाना नहीं खा रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं। तो नेचुरली नरिशमेंट तो हमारी स्किन भी ग्लो जब करेगी जब आपके पास अच्छी नरिशमेंट होगी, बाल भी जब ही नरिश करेंगे जब आप अच्छे न्यूट्रिएंट लें। नट्स नहीं लेते हम, सब्जियों से भाग जाते हैं। आजकल बच्चियों में सब्जियों का रुझान ही नहीं है, तो सब्जी जरूर लें। तो ये सारी चीजें, मुझे ये भी लगता है कि हमने इतने ऑप्शंस दे दिए हैं अब अपनी ऑडियंसेस को कि हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मुझे पता तो है कि बालों के लिए करना क्या है, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैंने मीज़ो करना है, मैंने ये वाला शैम्पू करना है, मैंने ऑयलिंग करनी है, या मैंने वो मसाज वाला थेरेपी करना है, या मैंने वो बेसन लगाना है। किसी ने कहा तुम कैस्टर ऑयल लगा लो, तो बंदा जो है वो यूं हो जाता है। अच्छा, फॉर नाउ द कॉलर दैट जस्ट कॉल्ड ना, उनके आगे से बाल कम हो रहे हैं। आई एम गेसिंग कि शी टाइज हर हेयर खींच के अभी ट्रैक्शन एलोपेशिया, दिस इज कॉल्ड द ट्रैक्शन एलोपेशिया। ट्रैक करते हैं ना, खींचते हैं तो आगे से वो निकल जाते हैं। तो वो अब क्या करना है उन्हें अब के लिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग समथिंग वो फ्रंट पे कोई अच्छी सी बैंग ले लें। हाँ, या इतनी छोटी नहीं, लाइक टू द लिप के वो पोनी के अंदर खींच के ना बंधे, बट कान के पीछे वाले स्टेज पे। तो फिर पता है बाल खींच के जो बांधते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत आदत है, गर्मी बहुत होती है तो सब बांध देते हैं। फिर शाम में कहते हैं सर में दर्द हो रहा है, अम्मी सर में दर्द हो रहा है। मामा से क्योंकि तुम अपने बाल खींच के बांधती हो। और फिर क्योंकि हमें इतनी नॉलेज होगी तो पता नहीं कि ये पानी, ये नींद, ये स्ट्रेस है, ये क्या है, वो 6000 चीजें आ जाती है। पता चला वो क्योंकि आपने खींच के बांधा था, आपको दर्द। आप बड़ी अच्छी बात कही। कॉल है आपकी? नहीं, ब्रेक पे जाना है। सॉरी, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं। फिर डॉक्टर साहब ने जो मैंने अच्छी बात की है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं अच्छी बातें करती हूँ। डॉक्टर साहब हमारा जो टोटा है ना, इसके बाल में थोड़ा सही नहीं है, मैं समझ नहीं आती। मेरी एक अच्छी बात थी जो डॉक्टर जावेद जो है वो आगे बढ़ाने वाले थे। क्या आपको याद है क्या बात की थी मैंने? मैं भूल गया। मैं भी भूल गई हूँ वैसे, लेकिन बालों के हवाले से आज बात हो रही है। और किस तरीके से मैंने डॉक्टर साहब को कहा था कि इतनी वैरायटीज़ अब हमें मिल गई हैं कि शायद इंसान जो है वो थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो जाता है। आज भी लोग वही प्रॉब्लम को फ़ोन करके पूछते रहते हैं, बाल गिर रहे हैं, बाल कम हो गए, बाल ग्रे होना शुरू हो गए। अच्छा, अब आपने कहा जेनेटिक इशू होता है, लेकिन मुझे लगता है जेनेटिक्स के अलावा भी किसी और चीज़ का हाथ है इसमें कि आपकी ग्रेइंग जो है अब वो अर्ली एज पे शुरू हो रही है। एक ज़माने में आप 30-35 का इंतजार करते थे, अब 20-22 साल के लड़कों के बाल ग्रे हो रहे हैं। एक ज़माने में बच्चा होने के लिए 30-35 साल का, अब 18-19 साल के लड़के मेरे फैमिली में ही हैं जिनकी बॉल्ड स्पॉट अब शुरू हो गई। दिन में अगर इफ़ आई हैव लाइक 10 पीपल ना सपोज, तो उसमें से 6 ऐसे होते हैं जिनके बाल एक तो ज़रूर सफ़ेद होता है, एंड दे से इट कम्स फ्रॉम द फैमिली। हाँ, फैमिली तो नहीं, बट इतनी यंग एज में मैं भी जो प्री मेच्योर इसको हम कैनाइटिस कहते हैं, ये मैं 13-14 साल की लड़कियों में देखा। इवन उनका साइकिल मेडिकली,
देखिए पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे यहाँ डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट हम वो ले ही नहीं रहे, बिल्कुल नहीं जो डाइट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है। उन बच्चों का आप देखें ना कि वो लोग सुबह दूध नहीं ले रहे, अंडा नहीं ले रहे, फिश नहीं ले रहे, नट्स नहीं ले रहे। पहले जो बड़े होते थे उन्हें पता होता था कि ये बच्चा स्कूल जा रहा है, इसको 6 बादाम दे दो, अखरोट दे दो, इसे सॉरी बिल्कुल अब लेट उसमें बात कर रहा हूँ, या दूध का एक गिलास होता था। अब बच्ची जो है ना तो स्कूल रात को जाग रही है बच्ची 3-3, 4-4 बजे तक, ये लड़का जाग रहा है और जंक्स ले रहे हैं वो, अब नेचुरली वो खा के सो जाते हैं, मूवमेंट उनका नहीं है। तो खाली बालों पे ही असर नहीं है, उसकी ऑल ओवर द बॉडी पे असर आ रहा है। एक तो वेट गेन कर रही है, उसके पास वो ग्लो नहीं है, फ्रेशनेस नहीं है, उसके बालों की तो बात ही दूसरी है। उसके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी को चला रहे हैं, हार्ट, किडनी, लिवर, वही परफेक्ट नहीं है, तो फिर हर चीज़ कैसे परफेक्ट होगी। और एक और चीज़ जो मैं आप लोगों के आगे कहना चाह रही थी कि सिर्फ पतला होना मतलब नहीं आप सेहतमंद हैं, आपके बाल अच्छे लगेंगे। बाज़ औक़ात लोग अंडरवेट होते हैं, पतले दुबले होते हैं, तो उनको लगता है कि उनके बाल भी ड्राई होते हैं, स्किन बुरी होती है, आंखें दबी हुई लगती हैं। आपको पता चलता है कि इन्होंने वेट भी हेल्दी तरीके से यूज़ नहीं किया है। तो जो आप कह रहे थे वेट का इशू बोथ वेज, ओवरवेट एंड अंडरवेट एंड द ओवरवेट हैव टू बी हेल्दी वेट। हर चीज़ एतदाल, हर चीज़ एतदाल। कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास बालों के लिहाज से जो मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़रा बेचें ना हमारी ऑडियंस को। ये चीज़ मैंने आगे रख दी है। और डॉक्टर साहब आप हमारे घर आए हैं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। बस आपकी एक नई प्रोडक्ट आप मार्केट में लेकर आए, बेचना है। अच्छा बताइए। तो बताइए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कितने का है ये? क्या चीज़ बेचना चाह रही हैं आप? नहीं आप बेचेंगे। अच्छा, आपको पता नहीं है क्या है। अच्छा, लेकिन आप ऐसे करके बेचेंगे जैसे कि आप जानते हैं ये क्या है। देखिए ये प्रोडक्ट बड़ी ज़बरदस्त है, ये आपके बालों में लगेगी तो इतने लंबे बाल हो जाएंगे। रात को आप करेंगी ना, अगर ब्रश है तो सुबह तक कितने लंबे बाल हो जाएंगे। और इसमें कोई नुकसान नहीं है, सेंसिटिव नहीं है। और बताइए किसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी? कोई पाकिस्तानी एक्टर, एक्ट्रेस? हर मर्द औरत के, अगर मर्द के पास थोड़े भी बाल हैं तो उसके पास एक छोटा सा कॉम्ब ज़रूर होगा, और खातून के पास ब्रश जरूर होगा। लिपस्टिक एंड ब्रश तो मेरा ख्याल है सब इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही तो है। ब्रश जो है वो मेरा ख्याल है बैग में रख के चलते फिरना चाहिए जितनी हम बाकी सारी चीजें लेके चलते हैं। मेरा छालियाँ वगैरह, छालियाँ ना रखें ये जरूर रख लें। छालियाँ ना रखें ये जरूर रख लें। और इसको और भी इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरों को मारने के लिए, फेंकने के लिए। हाँ, फड्डा हो जाए तो आप खींच के मार सकते हैं। काफी कई फायदे हैं। अब ये समझ में नहीं आया क्या चीज मैं बेच रहा हूँ, अभी तक मुझे नहीं मालूम है। किस उम्र में इसका इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए? लेकिन जब आदमी जवान होता है ना, सबसे पहले शीशे में देखता है। शीशे में देखता है तब। और चाहे वो यंग लड़का हो या लड़की, वो सबसे पहले अपने बालों को सेट करना शुरू करता है। तो ब्रश सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप देख लिया आपने, शायद हम ब्रश के बारे में बात कर रहे थे डॉक्टर साहब। वेल डन, नॉट बैड। इसकी बड़ी अहमियत है जिंदगी में। और मिस्का ने कहा कि रोज जरूर अपने बाल ब्रश करें। मुझे तो ये कहते हुए शर्म आती है क्योंकि हमारे यहाँ कुछ बिल्लियाँ भी हैं, कुत्ते भी हमने घर में रखे हैं, तो डॉक्टर ने कहा उनके कोट के लिए उनको ब्रश करना जरूरी होता है। घोड़ा जो लोग रखते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको रिजल्ट्स नजर आते हैं। ब्लड सर्कुलेशन है हमारा। एक बल्ब ऑफ द फॉलिकल जो हेयर का बल्ब होता है, उसके अंदर ब्लड सप्लाई होती है। लेकिन सॉफ्ट ब्रशेस क्या वो भी कोई स्पेसिफिक ब्रश है या मेरी अम्मा कहती है वो बड़े मुंह वाला, या द वाइट जिसके दांत अलग-अलग होते हैं, उससे अच्छा होता है। अगर if it's wood it's better. Wooden is better than the plastic one. ठीक है, there you go। हमने तो सही चीज रखी हुई है। इसका मतलब है वुड भी है, सॉफ्ट भी है, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा किसी को मारने के लिए अकॉर्डिंगली, जैसे अगर लाइसेंस है तो उसके लिए वो कंघी चाहिए। एक और छोटी सी चीज है, ये क्या था, ये बहुत जल्दी रखा आपने तो देखा नहीं है, लेकिन क्या बेचने आई है आज हमारे घर? मुझे लगता है कोई कलरफुल सी चीज़ है। कलरफुल सी चीज़ है। So add some color to your life. Color to your life। किस वक्त इस्तेमाल करेंगे इसको? जब भी अच्छा लगना हो तो इसका इस्तेमाल। जब भी अच्छा लगना हो। अच्छा, कोई लड़के लड़कियाँ सब इस्तेमाल कर सकते हैं या सिर्फ लड़कियाँ? नहीं, आई थिंक लड़कियाँ इस्तेमाल। सिर्फ लड़कियाँ इस्तेमाल करें, लड़के ना करें? नहीं, कुछ लड़के करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कर सकते हैं मर्जी, जिसकी जो मर्जी, बस आप खुश हैं तो इस्तेमाल करें, क्या फ़र्क पड़ने वाला है। कोई वक्त रात के वक्त अगर लगा के सो जाएं तो ज़्यादा अच्छे ख्वाब आए? हाँ है, अगर अच्छे ख्वाब चाहिए ना कोई व्हाइटनिंग क्रीम है तो दोनों लगा सकते हैं। तो मैं ना यही तो कह रही हूँ। अच्छा, व्हाइटनिंग क्रीम भी एक बहुत बुरी चीज़ होती है। अच्छा मुझे बताएं, अगर आप किसी को चाहती हैं कि इनको इसकी ज़रूरत है तो किसको देना चाहेंगी? Is this a nail polish? It's not a nail polish. It's a lipstick. लड़के ना इस्तेमाल करें, बेहतर ही रहेगा, लेकिन आजकल के ज़माने में कुछ भी हो सकता है, क्या पता। लेकिन नेचुरली खूबसूरत रहे ना, डॉक्टर जावेद की तरह, जब हमेशा कहते हैं माशाल्लाह आप आए हैं
और ग्लो कर रहे होते हैं। मिस सजाद की कॉल आ गई है हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम मिस सजाद। वालेकुम अस्सलाम अनुषा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आज बालों के हवाले से बात हो रही है। अपने बालों की कोई कहानी है, स्टोरी है? बिल्कुल कहानी है। मैंने अपने बाल जी मैंने अपने बाल ड्राई करवाए थे, ठीक है, तो उसके बाद से मेरे वाइट बालों का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि करने से होता है, लेकिन ठीक है नहीं होता है। इसके बारे में डॉक्टर साहब से पूछूं? हेलो, हाँ जी डॉक्टर जावेद साहब से एक सवाल भी है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मेरे बालों में अक्सर खारिश रहती है, और जैसे मैं फील करती हूँ जैसे दाने दाने से बने हुए हों सर में, तो मैं इसके लिए बाकायदा चेकअप कराना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप चेकअप कराएं, आपको नंबर भी मिल जाएगा मेरा। लेकिन ये आपको डाई एलर्जी शुरू हो गई है थोड़ी सी, ये डाई एलर्जी कहलाती है। और अभी हम हिना की बात करते हैं कि मेहंदी की जो एलर्जीज होती हैं बड़ी ख़तरनाक होती हैं। और ज़रूर आप मुझे दिखाएं, किसी भी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा लें। और प्लीज़ जो मुख्तलिफ चीज़ें घरों में बना के लगा रहे होते हैं, फॉर गॉड से प्लीज़ ये ना करें। मैं उसके बड़े बड़े जो आप घर में कोई चीज़ प्याज का पानी और अदरक का पानी और ये सुन के टीवी पे आप मॉर्निंग शोज़ में देख लेते हैं, प्लीज़ वो ना लगाएं। उससे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं और नुकसान शुरू हो गया है। तो डाई एलर्जी के लिए सिंपल सा ट्रीटमेंट है। अगर आप वो ट्रीटमेंट फॉलो कर लेंगी तो इंशाल्लाह बिल्कुल। इसमें एक 1% हाइड्रोकोर्टिजोन लोशन आता है आजकल, वो नाम हम नहीं ले सकते, वो आप लगा सकती हैं। मैं तो बिल्कुल चाहूँगी कि आप डॉक्टर साहब के पास जाएं, चले जाएँ, तो उसमें मैं आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट दूंगा। क्योंकि डाई एलर्जी अगर शुरू हो जाती है वो बहुत ख़तरनाक होती है, उससे आंखें भी सूज जाती हैं, आंखों से पानी भी आने लगता है, और अल्लाह ना करे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इवन डेथ भी हो सकती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन समझा इसलिए रहा हूँ कि उसका पूरा इलाज कराइए। को समझे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारा आखिरी सेगमेंट यहाँ पे शुरू हो जाएगा। हमारे दोनों गेस्ट मौजूद हैं, कॉल्स भी ले रहे हैं। वी विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। अच्छा, डाइट तो बिल्कुल सही है, फिर प्रोडक्ट्स लगा लेते हैं हम सलॉन्स भी चले जाते हैं, लेकिन मैं अपने एक्सपर्ट से ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि समथिंग एज बेसिक एज शैम्पूइंग, उसका भी हमें तरीक़ाकार कभी कभी ठीक नहीं लगता। मेरी स्कैल्प में भी थोड़ी सी ड्राइनेस होती है, तो मेरी वादा हमेशा कहती थी कि शायद तुम शैम्पू बहुत ज़्यादा लगाती हो या उसको सही से रिंस नहीं करती और बहुत ज़्यादा शैम्पू करती हो। तो डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करते हैं, मिस्का के पास चलते हैं। तो शैम्पू भी करने का कोई प्रोसीजर होता है? सही प्रोसीजर नहीं होता है। सबसे पहले कि आपकी अपनी स्किन का आइडिया होना चाहिए कि आइदर ऑयली है या ड्राई है। जैसे अभी आप कही थी मेरी स्किन पूरी ड्राई है, तो आप जो भी चीज़ यूज़ करें ऑयल बेस्ड यूज़ करें। अब आपको पता है शैम्पू में कि ऑयल बेस है, कि ऑयल बेस नहीं है, उसके अंदर वाटर बेस है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आपने वाटर बेस यूज़ कर रहे हैं तो आपकी स्कैल्प अगर ड्राई है तो प्रॉब्लम, तो आप मॉइस्चराइजिंग कोई भी चीज़ लेंगे, मॉइस्चराइजिंग शैम्पूज लेंगे। मैं ऑयल को सिर्फ कहता हूँ कि आप हफ्ते में 2 दफ़ा करें अगर ड्राई है आपका, और अगर वो ड्राइनेस सबोरिया में कन्वर्ट हो रहा है, डैंड्रफ में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसका इलाज है। और डैंड्रफ कौन सी है, वेट है या ड्राई, ये भी डॉक्टर पहचानता है कि आप पता चला वेट डैंड्रफ में कुछ यूज़ कर रहे हैं, ड्राई डैंड्रफ में कुछ कर रहे हैं। तो आप वेट डैंड्रफ का मतलब है कि ऑयली आपकी स्किन है बालों की, और आप उसमें ऑयल डाल रहे हैं, ऑलरेडी आपका स्कैल्प ऑयल निकाल रहे हैं और ऊपर से आप ऑयल डाल रहे हैं, तो अपने बालों की पीएच को आप डैमेज कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे सर पे ऑयल आ रहा है, तो मुझे ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है, अननेसेसरी मैं क्यों डालूं। तो आप जो प्रोडक्ट लें काउंटर से, उसमें आप पढ़े लिखे लोग हैं, हम सारी कौम पढ़ी लिखी है, अब समझदार हैं अब, तो आप क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि आप जाके काउंटर से ऐसी चीज़ ले आते हैं और आपने वो लगाई और नुकसान हो गया, खर्चा भी क्या नुकसान हो गया। मिस्का, मुझे बता कि मैं सैलून जाऊँ तो एज ए कस्टमर क्या मेरा हक है कि मैं पूछ सकूँ कि आप क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे ज़रा दिखाइएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग अवॉइड करते हैं, पीछे से चीज़ें बना के ले आते हैं। अच्छा, मेरे सैलून में हर चीज़ सामने डिस्प्लेड होती है। इट्स लाइक कलर का भी पूरा बार है और शैम्पू का भी बार है, राइट? इट्स लाइक लिटरली इट्स अ बार। अच्छा, आई फील लाइक शैम्पू, लाइक ही सेड यू विल टेक हिज हेल्प फॉर द सिलेक्शन। if you come for the color, तो I'll help you with the selection. But मैं जिस तरह से शैम्पू करती हूँ, I don't know if it's right or wrong, but I feel like शुरू में I just like normal people, शैम्पू लेके एक जगह पे लगा दिया सारा, and then you spread it around. What I do now is कि I take a little pot, shampoo, and then I dilute it with water, and then put it all over the head, so it's सारी जगह सीप अच्छे से हो जाता है। कम शैम्पू का इस्तेमाल होता है, अगर आप पानी में थोड़ा डाइल्यूट कर लें
That's true. So it's a good way to. और दूसरी बात ये कि उसको वॉश, जैसे हमने फेस पे सोप यूज किया छोड़ दिया तो फिर वो इरिटेट करना लगेगा। तो आप जो चीज सर पे लगा रहे हैं उसको प्रॉपर्ली वॉश करें। Especially if it's a cleansing shampoo। पानी से भी फर्क पड़ता है, खारा पानी, बिल्कुल आपने बड़ी जबरदस्त बात है। आजकल तो डिफेंस में हमारे स्पेशली कराची डिफेंस में टैंकर्स लेके आ रहे हैं, वो स्टैग्नेंट वाटर है। कुछ लड़कों कैसे जानती हूँ जो बेचारे अपने बाल मिनरल वाटर से धो मैं हर लड़के तो कहते लगे हमारे बाल उनके भी बाल है, क्या करें। आप देखें सऊदीया में, दुबई में, हमारे यूएई में सारी डिटेल में आपको बताऊँ, वहाँ पे रिसाइकलिंग वाटर है। इवन लंदन में, ब्रिटेन में, हमारे पाकिस्तान में अब ये टैंकर जो माफिया है उन्होंने बालों का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो बोरिंग का पानी, हार्ड वाटर जब आपकी स्किन को, हाथों की स्किन को खराब कर रहा है तो आपके बालों को क्यों नहीं खराब करेगा? बाल ज्यादा तो आप जरूर अब भाई मिनरल वाटर से सर धोएं। स्पेशली अगर बाल में कलर हुआ है तो फिर तो खारा पानी विल वॉश इट आउट एंड लाइक एक हफ्ते में यू विल बी बैक और फिर बाद में पता चलेगा। कॉल हमारे पास अद्दा, मुझे तो सुन के ही कुछ हो रहा है कि पता नहीं इंसान कहाँ जाए बस। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। बस अपने बालों को बचाऊंगी मैं आज से, खुद बचाने की कोशिश हो रही है बालों को। जी पूछिए, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने डॉक्टर साहब से पूछा है, मेरे बाल बहुत ज्यादा रफ हैं और दूसरा बहुत ज्यादा गिरते हैं। रफ भी है और गिरते भी बहुत। सॉरी, रफ है और अच्छा रफ है, ओके। क्या क्या इस्तेमाल कर चुकी हैं आप? ये बताएं क्या क्या इस्तेमाल कर चुकी हैं? घर का टोटका बताएं क्या क्या करती हैं? घर के कौन से टोटके इस्तेमाल किए आपने? नहीं कुछ खास नहीं, बस यही ऑयलिंग करती हूँ और तो कुछ नहीं। योगर्ट कर देखिए, रफ हेयर्स हो रहे हैं तो उसको किसी भी चीज़ की अगर जान निकल रही है तो वो सुस्त हो जाएगा। अच्छा, एज की वजह से भी होता है? तुम तो भी छोटी हो, लेकिन मैंने सुना है कि जैसे आप बड़े होते हैं तो ये भी स्किन भी ड्राई हो जाती है। हम भी बूढ़े हो रहे हैं आपके साथ साथ। पहले खवातीन 60 साल की, 70 साल की होती थी, उनके बालों में जान होती थी और काले काले घने घने लॉन्ग हेयर्स होते थे। क्या वजह थी? और अभी बच्चियों की 22-23 साल की बच्चियों की उनके बालों में वो जान नहीं होती है, क्योंकि अब नरिशमेंट नहीं है ना। लेकिन उसमें प्रोडक्ट्स भी, डाइंग भी, तो ब्लो ड्राइंग भी ज्यादा कर दी है। उस पौधे को हम ना एनवायरनमेंट दे रहे हैं, बाल एक पौधा है, उसमें हम ना पानी दे रहे हैं ना उसको फूड मिल रहा है, तो नेचुरली वो चीज़ होगी। तो आप एक तो नॉर्मल चीज़ें में अपनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इस्तेमाल करें प्लीज़। वो अपनी डाइट में बांध लें, बच्चों को भी और आप लोग भी। उससे एक तो वेट कम और भुर्ता बना के नहीं, बैंगन का भुर्ता, बैंगन ऐसी खा लें, अगर बॉयल लगाने की जरूरत नहीं, खा लें। दूसरा ये कि बड़ी अच्छी पिल्स आ गई हैं जिसमें हमें बायोटिन मिल जाता है, जिंक मिल जाता है, विटामिन B12 मिल जाता है, विटामिन C मिल जाता है। ये सारी प्रोडक्ट ऐसी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, आप जाती हैं किसी डॉक्टर से लेती हैं तो वो आपको प्रोडक्ट देता है। अगर आप 1-2 मंथ्स लेती हैं तो बालों में वो सारी चीज़ें पहुंच जाती हैं जिसकी ज़रूरत है आपको। तो रूट हमारे बालों के अंदर 3 चीज़ें मैं थोड़ा सा बता दूं आपको जल्दी है। एक तो बल्ब होता है, फॉलिकल होता है और स्टैम्प होता है। बल्ब में हमें ब्लड सप्लाई चाहिए तो हमारा हेमोग्लोबिन सही नहीं होगा, हेमोग्लोबिन ही कम हुआ है तो खून ही नहीं पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रही है, तो हमारा हेमोग्लोबिन 11-12 तक। और फीमेल को बहुत बेहतर होना चाहिए क्योंकि आपका साइकिल एवरी मंथ का होता है, ब्लड लॉस होता है। फिर फॉलिकल जो होता है वो आपका DNA होता है, बालों को बढ़ाता है, तो नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। आप फिश लेते नहीं है, पूरे वीक फिश नहीं लेते हैं, उसमें ओमेगा होता है तो आपकी वो फॉलिकल DNA डेवलप करता है। स्टैम्प को जिसके अंदर प्रोटीन होती है, कैरेटिन होता है, जिसमें स्टैम्प आप प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो आपको टूट जाता है। सही कह रहे हैं वैसे कि हम लगाने के लिए सब कुछ तैयार है, भिंडी से लेकर कुछ भी लगा लेंगे, लेकिन खाने के लिए अच्छा स्ट्रेटनिंग जो है, मैं थोड़ा सा आपसे भी पूछूंगा, स्ट्रेटनिंग जो है हीट देते हैं उसका थोड़ा हमारे पास नुकसान होता है, तो आप लोग कैसे केयर करते हैं? अच्छा, डिपेंड करता है आप किस लिए स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं। इफ़ यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर स्टाइलिंग, बट अदरवाइज जैसे प्रोसेसेस होते हैं, एक्सटेंसोर्स या केराटिन, यू हैव टू डू इट विद केयर। फर्स्ट ऑफ ऑल केराटिन विल नॉट डैमेज द हेयर बिकॉज उसके अंदर जो लेयर ऑफ प्रोडक्ट होती है इट्स मेड ऑफ केराटिन विच विल स्ट्रेंथन योर हेयर, and the iron is just done to like put the product in the hair, so no damage. एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये चीज़ें बुरी भी नहीं होती, लेकिन मुझे हमेशा मैं जब सलाह जाती हूँ मुझे डर इससे लगता है क्योंकि एक हमारी डॉक्टर साहब पता नहीं इसको सोचेंगे कितनी अहमियत या नहीं है, लेकिन मेरी नज़रों में बहुत अहमियत है कि आपके स्टाफ को भी ट्रेन होना बहुत ज़रूरी है। मैं देखती हूँ किस तरीके से हम जब अमेरिका में मैं ब्लो ड्राई कराती हूँ तो मुझे पता चल जाता है क्योंकि सबके पास एक लाइसेंस है, वो स्कूल गए हुए, उनका टेक्निक यहाँ पे आपके बाल, और हमने क्या, फिर उनको लगता है नखरे कर रही हैं, वो टीवी पर आती हैं तो हमारी जान अजाब कर दी है, लेकिन ब्लो ड्राई नहीं कराने दे रही। तो मैं उनको कहती हूँ आपका टेक्निक ठीक नहीं है, मैं कैसे आपको समझाऊं दैट द स्टाफ इज नॉट वेल ट्रेन्ड, दे हैव टू बी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केराटिन बाल जिसके हाथ में उसकी ट्रेनिंग सही हो, जो रफनेस बता रहे थे कि वो ब्रेकअप हो जाती है केराटिन,
पूरे उसको जैसे उसके अंदर एक पूरा कर्व बाउंड हुए हैं वो ओपन हो जाता है। तो आप हीट भी दे रहे हैं तो प्रॉपर दें। जो ट्रेनर जब ट्रेंड होगा वो उसको पता है मुझे हीट कितनी देनी है बाल के प्रोटेक्शन की पूरी लेयरिंग होती है बिफोर यू डू द आयरन। ट्रू या देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो घर पे गीले बालों पे आयरन कर रहे होते हैं विदाउट एनी प्रोटेक्शन। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह थैंक यू सो मच। एंड मिसका आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, अब आप आते रहिएगा। डन एंड डन। ठीक है जी, इसी के साथ आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आज आपके कॉल का भी बहुत शुक्रिया। हैम्पर्स किसके पास जा रहे हैं हम हमेशा फेसबुक पे बताते हैं तो फेसबुक पे ट्यून इन कर लें या लॉग इन कर लें रादर, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। हमारी मुलाकात अब होगी कल। चुलबुली संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे ड्रग स्टोर